वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मेरे साथ है मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद जी। और हम ये सहेली आज फिर से मिलने आई हैं उन सहेलियों को जो कैमरे के उस पार बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम फिर से आप सब नाजरीन व्यूअर्स को, क्योंकि आज होने वाली है बहुत मज़े की गपशप। और तो और प्लीज़ टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, फ़ोन कॉल्स कीजिए, मैसेजेस कीजिए। और अगर आप एनोनिमस कॉलर बन के बात करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, तो ये भी ठीक है, हमें मुनासिब लगेगा, कोई मसला नहीं। क्योंकि हम सहेलियाँ कोशिश करेंगे आपकी तरफ से आए हुए किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मसाइल को एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ उसको हल करें और कोशिश करें कि मेरी सहेली के इस प्लेटफॉर्म से आपके हर मसाइल का हल निकाला जाए। तो जी चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज आपको राबिया बताएंगी कि कौन सा स्पेशल टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी बिल्कुल बुशरा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लड़कियों के लिए तो बहुत स्पेशल है। इनफैक्ट उनका फेवरेट है, बल्कि इसके साथ साथ लड़कों का भी फेवरेट है कि खूबसूरत कैसे दिखा जाए। एंड आई मीन बुशरा, ऐसा कौन नहीं है जो ये चाहेगा कि वो खूबसूरत ना लगे। लाजवाब, क्या बात कर दी। तो यस, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं और कौन कहता है कि सांवला रंग खूबसूरती की अलामत नहीं। और इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि गर्मी के शदीद मौसम में आप अपनी स्किन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कि जो आजकल यंग जनरेशन में लोगों में गोरी रंगत का क्रेज़ है, तो हम नेचुरली अपनी स्किन को फेयर कॉम्प्लेक्शन में और ग्लोई स्किन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कि हम ब्यूटी क्रीम्स को, वाइटनिंग इंजेक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। बाजी वाह, मैं तो हैरान हूँ कि आज इतना कुछ डिस्कस होने वाला है, मतलब इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। तो चलिए आइए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि हाउ टू लुक ब्यूटीफुल एंड हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ ब्यूटीफुल विद अ हेल्दी डाइट। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल रखना हर औरत का हक है। तो चलिए आइए अपने आज स्पेशल गेस्ट को भी मिलवाती चलूँ। आज हमारे साथ फीमेल एक्सपर्ट ओपिनियंस मौजूद हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर खतीजा अवान मौजूद है, जो कि पिछले 5-6 साल से डाइटिशियन है और डाइटिशियन में बहुत से क्लाइंट्स को डील कर रही हैं, उनकी डाइट, उनकी हेल्थ को लेकर चल रही हैं। पूछेंगे आपसे प्लान्स, कुछ डाइट प्लान्स तो मैं भी पूछने वाली हूँ। फिर हमारे साथ है जी डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि पिछले 12 साल से डर्मेटोलॉजी की फील्ड में काम कर रही हैं, सर्जरीज भी करती हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्किन केयर सर्जरीज हो गई। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कंवल जवाद की। उसके साथ हमारे साथ मौजूद है ब्यूटी एक्सपर्ट, जो पिछले 36 ईयर से समीना जी का ब्यूटी सैलून चला रही हैं और तो और ब्यूटी एक्सपर्ट है। वंडरफुल, वेलकम टू द शो मेरी सहेली, आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और उनके साथ हमारी मॉडल भी है जी एक, शाइना जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद। आप जैसे आप लोगों ने सुना, राबिया ने बताया कि आज हम बात करेंगे ब्यूटी और स्किन केयर एक्सपर्ट्स के बारे में और उनके स्किन केयर की भी। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने एक और गेस्ट को भी मिलवाती चलूँ। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आज हमें ऑडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शिवाना मुफ्ती USA से। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। आज हमारे साथ सारी एक्सपर्ट ओपिनियंस मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले मेरा सवाल है ब्यूटी एक्सपर्ट से। जब हम बात करते हैं गर्मियों की, आप देखें गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और ये मई, जून, जुलाई, अगस्त जो है ना, हब्स भी है, भरपूर गर्मी वाला मौसम है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गर्मियों के मौसम में मेकअप तो हर औरत ने करना होता है, वो उसका सबसे पहला जेवर है। घर से बाहर जाएगी हल्का, अगर घर पे भी है कोई फॉर्मल फंक्शंस है, तो ये बताएं मेकअप में गर्मियों के लिहाज से कौन सा मेकअप और कैसे एक सटल मेकअप रखें, कैसी लुक रखें? देखिए, लुक तो आपके अकॉर्डिंग टू ड्रेस होना चाहिए। अगर तो आप नॉर्मल कहीं ऑफिस जा रही हैं या फिर आप अपनी जॉब पे कहीं और किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके अकॉर्डिंग मेकअप होना चाहिए। अगर तो आप ऑफिस वर्क में हैं तो फिर आपको सॉफ्ट एंड सटल मेकअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूज़ करनी चाहिए सनस्क्रीन, जो कि आपको ये भी बताएंगी कि वो ज़रूरी है। सनस्क्रीन की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर खतीजा मुझे बताएं कि गर्मियों में हम लोग बल्कि राबिया बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सनस्क्रीन लगाएं, कोई UHV लाइट्स होती हैं सन रेज की, उससे कुछ बचा जा सकता है। मैं ये कहूँगी कि जैसे आप लोग खूबसूरती की बात कर रहे हो, तो मुझे तो हर औरत, हर फीमेल बहुत खूबसूरत लगती है। तो खूबसूरती के साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि आप खूबसूरत नहीं लग सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप हेल्दी फील ना करो, आप इंटरनली हेल्दी फील ना करो, आपके सारे ऑर्गन्स ठीक से काम ना कर रहे हो, आप क्या खाना खा रहे हो, आपको आपकी डाइट क्या है, आपकी रूटीन क्या है, ये सब कुछ मिल मिला के आपको खूबसूरत बनाते हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि हम किस तरह का मेकअप करें जो सटल हो जाए हमारी स्किन पे। ये मैटर करता है कि आपकी स्किन कैसी है, आप अपनी स्किन को कैसी डाइट दे रहे हो। आपकी स्किन पे मेकअप ठहरेगा ही तब जब वो फुली हाइड्रेटेड होगी। उसके लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाइड्रेशन के लिए अब डिफरेंट
बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि जी इतने ग्लास पानी पियो, आपका इतने केजी वेट है, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एंड देन यू अच्छा, हैव मतलब टू पानी टेक अ पीना लॉट चाहिए, ऑफ right? वाटर। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। हम यूँ जो एक ही रूल है वो सब पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपना काम की नौयत देखें, आप किस तरह का काम करते हैं, आप देखें आपको कितनी प्यास लगती है। उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको 8 ग्लास पानी पीना है या 10 ग्लास पानी पीना है या 12 ग्लास पानी पीना है। ये जो शॉर्टकट्स बने हुए हैं ना कि अपने वेट के मुताबिक पानी पिएं या आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह से पानी पिएं, इतना ज़्यादा पानी भी पीना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि आपसे फिर खाना नहीं खाया जाएगा। अगर आपसे खाना नहीं खाया जाएगा इसका मतलब है कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो डॉक्टर कीजिए इसीलिए ये बताएं कि ठीक है, आपने हेल्थ की बात की और हेल्दी डाइट होने से जो आपका चेहरा वो रिफ्लेक्ट करते हैं वही सब कुछ। Exactly, अगर आपका exactly, मैदा ठीक है, बिल्कुल, स्टमक ठीक है, आपने अपने बिल्कुल। आप को हेल्दी मेंटेन रखा हुआ है, That's तो इट true. रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। दैट्स Exactly. ग्रेट। जब मैं बात करती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, आप एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हैं पिछले 12 साल से, तो मुझे ये बताइए डॉक्टर कंवल कि ये जो सनस्क्रीन्स होती हैं, जो सनस्क्रीन क्रीम्स होती हैं, जो सन रेजेस होती हैं, बड़ा सुना है, बचपन से सुना है कि इसको बाहर लगाते हुए ज़रूर लगाओ और जाओ, तो ये क्या मिथ है या वाकई इफेक्टिव है? बुशरा, हमारे लिए डर्मेटोलॉजी में अगर मैं बात करूं, लाइक 12 साल नहीं, मैं तो इसे ये कहूँगी कि डर्मेटोलॉजी की फील्ड में ना हम लोग, आप ये समझें कि सनस्क्रीन, सन ब्लॉक को एज ए फ़र्ज़ हम काउंट करते हैं कि ये फ़र्ज़ है आपके लिए। आप घर में रहती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, इवन दो छोटे बच्चे भी, आपने अपने जो भी मेकअप करना है, आपने अपनी जो भी डेली रूटीन रखनी है, सन ब्लॉक आपके लिए सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए। लाइक आपने सुबह उठना है उसके बाद अपना फेस वॉश करने के बाद अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे आप, और उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना है। आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते? डायरेक्टली अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज स्किन ये भी एक मिथ है कि मॉइस्चराइजर आपको सिर्फ विंटर में चाहिए होता है। ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है आपकी हर तरह की स्किन को। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, 4 स्किन होती है हमारे पास, ड्राई, नॉर्मल और ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। आपकी हर तरह की स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए ही चाहिए। आपने सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन सन ब्लॉक लगाना है। उसके बाद अगर आपने जो भी अपनी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और इवन तो नहीं भी लगा, कितने घंटे काम करते हैं ये जो SPF कोई भी सनस्क्रीन अच्छा सन ब्लॉक जो पूरी वर्ल्ड वाइड, यही एक फैक्ट है इसका, ये हमारी गाइडलाइंस हैं कि 4 आवर्स से ज्यादा आपका कोई भी सन ब्लॉक काम नहीं करता। तो उसके बाद आप अपना मुंह धो लें? उसके बाद कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ तरीके हैं। जैसे जो लोग मेकअप करते हैं जिन्हें 6 to 7 आवर्स रखना है अपना मेकअप, या वर्किंग वुमेन्स है जैसे उनके लिए मुश्किल है 4 आवर्स के बाद, तो उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सन ब्लॉक अप्लाई किया और उसके बाद आप अपनी जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो अप्लाई करें। आपको पता है हर मेकअप प्रोडक्ट के अंदर 30-20 SPF वाला सन ब्लॉक मौजूद होता है, तो वो आपको कवरेज देता रहता है। ये हमारी मजबूरी है कि हम 4 आवर्स के बाद उसे उतार कर और फिर दोबारा से मेकअप नहीं कर सकते डेफिनेटली। सो आप अपने ऐसे मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिनमें 30-20-50 यानी कि सन ब्लॉक, उसमें जो भी SPF है वो सन ब्लॉक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कोई भी कॉस्मेटिक्स वाला सन ब्लॉक अप्लाई नहीं करना। ये हम लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन होती है, लाइक आप लोग भी रिकमेंड करते होंगे सन ब्लॉक को, बट कॉस्मेटिक्स वाले प्रोडक्ट में वाइटनर्स शामिल होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि अपना सन ब्लॉक कर रही हैं। लाइक लोग, बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनसे पूछो वो बहुत फखर से बताते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ सन ब्लॉक, आप जो भी सन ब्लॉक सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं? हाँ हम करते हैं, बट वो किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम बताते हैं। देखिए, आपने एशियन स्किन को 50+ SPF चाहिए। SPF क्या होता है? SPF की आपने बात की, हाँ, SPF अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि SPF क्या होता है। SPF बेसिकली वो हमारा फैक्टर होता है जो कि सन की रेजेस को ब्लॉक करता है। तो एशियन स्किन टोन के लिए आपने देख के लेना है पहली बात कि 50+ SPF होना मतलब चाहिए। हम एशियन कल्चर में, हम पंजाब में, पाकिस्तान में जो रहते हैं, तो जिस तरह का धूप और जो है, भी जिस तरह हमारा का जो हमारा environment माहौल है, हाँ, ह्यूमिडिटी 50 है से कम बहुत नहीं होना ज्यादा, चाहिए। 50 से कम बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। आपकी स्किन टोन कौन सी है इसके लिए आपने उसकी टाइप चूज करनी है, बट 50+ SPF चूज करना है। Secondly, इधर 50 या 50+ होना चाहिए। फिर दूसरा आपने एक ये ख्याल रखना है कि आप, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने 4 तरह के होते हैं, लाइक स्प्रे बेस्ड लेना है सन ब्लॉक। बहुत अच्छी बात एक और भी मेरे जहन में आई है कि जैसे भी आपने कहा मेकअप है तो हम धो लें, बहुत सारे स्प्रेस फॉर्म में भी सन ब्लॉक अवेलेबल है। तो आपने अपने मेकअप किए हुए फेस पर ही, जिस तरह से हम सेटिंग स्प्रेज अप्लाई करते हैं, आप उस पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वो आपका सन ब्लॉक का कोट दे देगा ऊपर से।
स्प्रे फॉर्म ले सकते हैं, जेल फॉर्म होता है, ड्राई फॉर्म होता है, इवन दो टिंटेड भी होता है ठीक सनस्क्रीन। है, इसी अगर के आपने साथ कुछ साथ- बीबीसीसी क्रीम जी, नहीं जी। लगानी तो आप मॉइस्चराइजर के बाद वो टिंटेड सनस्क्रीन अप्लाई करें और आप इजीली अपने काम ठीक हो पे गया, जा बहुत बहुत सकते हैं। शुक्रिया आपका डॉक्टर कंवल। इसी और के ना साथ साथ मैं बताती एक चलूँ, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि सन ब्लॉक सिर्फ अप्लाई करना है जब बाहर जाना है। ठीक So है। that मेरा is क्वेश्चन totally था wrong वैसे। idea। जी perfect, जी जी, राबिया perfect कुछ कि- पूछना चाह रही है। कि यहाँ पे Perfect. ये लोग समझते हैं कि बस अगर बाहर नहीं जाना तो सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो, दैट्स नॉट द फैक्ट। अब Yeah. जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और जिस तरह के अब हमने क्रिएट कर लिया हुआ एनवायरनमेंट एसी Exactly. में या इन्वर्टर में, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा केयर की आपकी बात ज़रूरत यहीं से है। लेते हैं। मैं एक बार अपने ऑडियंस को बताते चलूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इधर उधर इंगेज हो जाए। मैं आपको ये बताते चलूँ कि आज जैसे हम समर लुक्स पे बात कर रही हैं और समर में कैसा मेकअप होना चाहिए, गर्मियों में मेकअप कैसा होना चाहिए, तो इसके हवाले से समीना जी जो हमारे साथ आज मौजूद है, उनकी मॉडल शाइना आज हमारे साथ मौजूद है। तो समीना जी जो है वो हमें मेकअप करके दिखाएंगी कि गर्मियों में मेकअप कैसा होना चाहिए, कैसी लुक होनी चाहिए। और समीना जी, आज आपने खूबसूरत सा प्यारा सा मेकअप करना है। खूबसूरत से मुराद ये नहीं कि हमें खूबसूरत मेकअप चाहिए, वो जो हर स्किन टोन के हिसाब से सटल हो, कॉर्पोरेट लुक में भी चला जाए और गर्मियों में बेहतरीन साबित हो। लेकिन उसी के साथ हमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Good to be here again. थैंक यू सो मच, वेलकम टू मेरी सहेली। डॉक्टर शबाना मुफ्ती, आप हमें बताएंगे कि समर्स में हम अपनी स्किन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ स्किन केयर जो होती है ना वो तो मस्ट होती है, लेकिन उससे पहले हमें पहले कहते थे ना बड़े बुजुर्ग, इनसाइड आउट ब्यूटी। जैसे जैसे आप वाइजर एंड मैच्योर होते हैं ना, आपको समझ आती है कि दादा नानी सारे लोग दादी सही कहते थे। आपका अंदर से जब तक फिटनेस नहीं होगी ना, आपकी स्किन के ऊपर वो चीजें रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकती। अगर आपकी डाइट या न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है ना, तो आप जो मर्जी कर लें, अंदर की डेफिशिएंसीज जो है ना और जो आप खा रहे हैं, बल्कि वो कभी कभी स्किन को खराब भी करते हैं। जिस तरह एक्नी में जो है वो अगर कोई फ्राइड चीजें और ऐसी मिल्क वगैरह कहते हैं कि जी एक्नी करती है, तो फूड के ऊपर बहुत मस्ट आपने ध्यान देना है। दूसरा हाइड्रेशन आप क्रीमों में, हाइलुरोनिक एसिड में, सारे humectant हैं, जितने मर्जी यूज कर लें, जब तक अंदर से आपकी जो है वाटर की सेल्स के अंदर उसकी कमी है ना, आपके इंट्रासेलुलर और जिसे कहते हैं सेल्स के अंदर पानी कमी है आपकी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकती। आप प्लम्प नहीं रह सकते, हाइड्रेटेड नहीं रह सकते। तो आपने 2 से 3 लीटर पानी तो गर्मियों में जरूर ही पीना है। कुछ लोग उसमें लेमन डाल लेते हैं, कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर डाल लेते हैं, क्योंकि वो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में भी हेल्प करता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो अपनी, और फिर एक्सरसाइज गर्मी हो या सर्दी हो, उसको आपने नहीं छोड़ना। ये तमाम चीजें आपको स्किन केयर से पहले करनी चाहिए। अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने वेट को मैनेज करना चाहिए। उसके बाद जो आप स्किन केयर कीजिए जो कि आपके अकॉर्डिंग टू योर ओन वेदर होगी। जिस तरह से अभी वो बता रही थी कि सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीजें आपकी स्किन केयर की तरफ आ जाएंगी। बट जो आपकी पहली ब्यूटी है वो इनसाइड ब्यूटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिवाना। और इससे ज़्यादा भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हम सहेलियाँ कि आपने यूएसए से हमें ज्वाइन किया है। उस वक्त मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 12 आवर्स का डिस्टेंस है, टाइम आवर्स। तो उस वक्त क्या टाइम हुआ है आपके यहाँ? मेरा ख्याल है अब तो फजर का टाइम होने वाला है। थैंक आप यू, लोगों इट्स एन को ऑनर फॉर अस कि आपने अपना technical कीमती चल वक्त रहा निकाला था हमारे point, लिए, और स्पेशली आप लाइव आई हैं। और ये बताइए, मैं तो आपको पर्सनली मिली भी हुई हूँ और माशाल्लाह इतनी ग्लोइंग Absolutely. स्किन है आपकी। यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड, यू नो दैट। तो ये बताइए कि आपने Thank अपनी you. स्किन केयर किस तरह से की हुई है अब तक? और ये तो बड़े एजाज की बात है कि हम मोटिवेट हो और उसको एज एन एग्जाम्पल अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। अपनी स्किन केयर के लिए आप क्या करते जी, हैं? पता है जेनेटिक्स भी काउंट करते हैं। जी, जेनेटिक्स काउंट करते हैं बहुत ज्यादा। फिर ये जो मैंने आपको पूरा लाइफस्टाइल बताया, उसमें एक्सरसाइज और ये तमाम सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, हाइड्रेशन, वाटर, स्लीप। अगर आपने एज करना है ना, तो आप स्ट्रेस ले लें अपनी जिंदगी के अंदर। एक फैक्टर जो आपको सबसे पहले एज करेगा, आपकी स्किन को खराब करेगा, वो स्ट्रेस है। अब वो आप जैसे भी मैनेज करो, स्ट्रेस नहीं लेना। उसके बाद स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल, ये तमाम चीजों से दूर रहना है। 8 घंटे स्लीप तो बहुत अच्छी है। उसके बाद स्किन केयर जो है ना वो मस्ट है। अभी ये बता रहे थे ना सन ब्लॉक का, तो अमेरिकन डर्मेटोलॉजी गाइडलाइंस हैं कि बच्चा जो है 6 महीने के बाद अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं, तो आप फोटो एजिंग होती है ना, आपकी स्किन जो है यूवी लाइट आपको एज कर रहा है। तो सन ब्लॉक पे उन्होंने बहुत बात की कि उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जो है ना, स्किन केयर रूटीन आपकी बड़ी सिंपल होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे मत इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीजें आप बहुत पैसों वाली इस्तेमाल करेंगे उसको आप कंसिस्टेंटली नहीं कर सकेंगे। और जो चीज बाकायदगी और रेगुलरली आप नहीं करेंगे ना, उसके रिजल्ट कोई नहीं आने।
क्योंकि ये लाइफ टाइम चीज है। बिल्कुल 3 ठीक चीजें तो मस्ट है। आप कह लो कि एक फेस वॉश, जो पहले हम सोप वगैरह इस्तेमाल करते थे उससे तो दूर रहें। दूसरी चीज जो है, आपने सनब्लॉक की बात की, और मॉइस्चराइजर, ये 3 चीजें मस्ट हैं। बाकी आपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करनी है वो चीजें जिसकी आपको स्किन की जरूरत है। जिस तरह मेरे दाग धब्बे छाइयां नहीं तो मैं एंटी एजिंग करती हूँ, जिसमें ट्रेटनोइन, रेटनॉल्स, कॉपर पेप्टाइड्स और बेतहाशा पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स वगैरह आ जाते हैं। अगर आपके एक्नी है तो आपने एक्नी की स्किन केयर करनी है। अगर आपकी ड्राई है तो ड्राइनेस को खत्म करना है। तो आपकी जो दाग धब्बे छाई हैं तो आपने वो क्रीमें इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर टिरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान के अंदर ना, मुझे एक बड़ा दुख है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, उसके अंदर पता है वो इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स, वो 1 या 2 लिख के उसके बाद इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते। आपका जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला क्लाइंट है, उसको नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो इतना एजुकेटेड नहीं है और वो फिर बस जी आप बता दें क्या खरीदना है। So तो true. आपने जो भी चीज खरीदनी है उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, वो दे के आपने अपनी स्किन केयर को रिलीजियसली एवरी डे सुबह शाम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। तो एक कॉलर भी हैं हमारे साथ, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हमेशा बात कर रही हूँ लाहौर से। एक्चुअली मैंने पूछना था कि मेरी जो स्किन है उसके पोर्स ओपन रह जाते हैं। जब भी मैं क्लींजिंग करती हूँ, स्क्रब करती हूँ, उसके बाद मास्क भी लगाऊँ, 1 दिन बाद फिर मेरे पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसके बाद जब पिंपल्स आते हैं एंड देन उसके निशान जो है वो नहीं जाते हैं जल्दी। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि किस तरह से हम अपनी स्किन की केयर करें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर शिवाना, आप सबसे भी लेते हैं। डॉक्टर शिवाना, आप भी बताइए। देखें, पोर्स जी, पहले तो आपको एनाटॉमी समझनी पड़ेगी ना। एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, आपकी स्किन की जो जिस तरह से अल्लाह ने आपको बनाया हुआ है। तो पोर्स जो होते हैं वो आपके जो अंदर से हेयर, हमारी स्किन होती है उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसकी ओपनिंग होती है जो पोर्स होते हैं। जेनेटिकली वो कुछ बड़े होते हैं, कुछ लोगों के छोटे होते हैं। जिस तरह कोरियन कोरियन को अल्लाह मियां ने इतने बड़े पोर्स ही नहीं दिए, तो कोरियन इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री, वो पैसे कमा रहे हैं जी कि हमारी स्किन बड़ी अच्छी है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो पोर्स का होना जो है वो एक नॉर्मल बात है। आप उसको खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्किन केयर के साथ आप उसको छोटा कर सकते हैं। तो ये आपकी जेनेटिक्स है। हम जो देसी लोग हैं ना, हमारी स्किन थोड़ी सी गोरों से, जिसे हम कॉकेशियन कहते हैं, थोड़ी डिफरेंट है। एक तो हमारा पोर होते हैं हमेशा, दूसरा हमारा जो स्किन बैरियर उसके अंदर सिरामाइड्स जो होती है ना, एक चीज उसकी कमी होती है। तीसरा जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जो मेलानिन पैदा कर रहे होते हैं, जो कि रंगत पैदा करते हैं गोरा, अगर वो ज्यादा होगा मेलानिन तो थोड़ी डार्क होगी, कम होगा तो वो जो है गोरी होगी। तो हम लोग गोरा बनने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन हमारे जो मेलानोसाइट्स होते हैं थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो जब भी कोई हमें पिंपल आता है, एक्नी आता है, मच्छर भी काट जाए ना हमें, तो उसका निशान रह जाता है। इसलिए हमें बहुत सीरियसली शुरू में इन चीजों को पकड़ लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे, हम ये करेंगे। तो इसकी वजह से आपकी स्किन केयर रूटीन जो तमाम जो है ना, पोर्स की तरफ आपको एक्सफोलिएट करना पड़ेगा। बढ़ती उम्र के साथ जो है वो आपको एक्सफोलिएशन चाहिए होती है, डेड सेल्स ऊपर से उतारने पड़ेंगे। साथ रेटिनॉल्स या ट्रेटनॉइन जो विटामिन ए डेरिवेटिव होते हैं, अपनी स्किन केयर में ऐड करने पड़ेंगे। शुरू में आपको एक पूरा तरीका पता होना चाहिए, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उसके साथ फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, ये पूरी रूटीन होगी। लेकिन आपके विटामिन ए डेरिवेटिव, रेटिनॉल वगैरह ये सारी हेल्प करेंगे आपके पोर्स में भी। और एक्नी अगर आपको है तो एक्नी में भी ये हेल्प करेंगे ट्रेटनॉइन वगैरह। और अगर एक्नी आपके काबू नहीं आ रही ना, तो आप हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके जो बाई माउथ टैबलेट्स होती हैं, या एज ए गायनेकोलॉजिस्ट में अगर हार्मोनल एक्नी है तो मैं हार्मोन्स के लिए टैबलेट या बर्थ कंट्रोल, स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन वगैरह दे देती हूँ, तो वो भी हेल्पफुल हो जाता है। और डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज मस्ट है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शवाना। डॉक्टर कंवल, आप हमें बताएं कि एक्नी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, एक्नी जो है वो आपको समर विंटर दोनों में हो सकती है। आपकी स्किन अगेन वही जो जेनेटिकली अभी बात की डॉक्टर शवाना ने, कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ के लिए। सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी जेनेटिक्स में है तो आपने बहुत अर्ली एज से, यानी कि टीन एज से ही स्टार्ट कर देनी है अपनी केयर करनी। उसके लिए अगेन आपने फेस वॉश अपना वाइजली चूज़ करना है। आपने देखना है आपकी स्किन टोन कौन सी है, उस पर कौन सा फेस वॉश सूट करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और वो ऐसा फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं जो मज़ीद स्किन को ऑयली करता है।
नंबर 1 अपना फेस वॉश अच्छे से चूज़ करें। नंबर 2 घर में रह के क्या कर सकते हैं स्किन एक्नी से बचने के लिए, अपनी स्किन को नीट क्लीन रखें। अगर आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्रॉपरली क्लीन करें अपनी स्किन को। आपकी स्किन अगर ऑयली है, आप अपना मेकअप उतारने के लिए, आपने देखा होगा रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध जी जिसे जी हम कहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उसको आप फ्रिज में रखें और कॉटन से डिप करके जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो कॉटन से डिप करके बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है, बहुत अच्छा मेकअप रिमूव होता है और ये आपकी स्किन से ऑयल को भी बहुत हद तक मतलब रिमूव कि कर जो हम देता मेकअप है। करते हैं यूजुअली हैवी मेकअप्स करते हैं बिल्कुल। स्क्रीन्स के लिए भी ऑब्वियसली, तो ये वाला मेकअप भी हम बिल्कुल आप पहली एप्लीकेशन इसकी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, वैसलीन है, मॉइस्चराइजर है, जो क्लिनजिंग मिल्क है, इसके बाद वो अप्लाई करें और फिर अपना फेस वॉश कर लें। Nice, बहुत तो बहुत वो शुक्रिया। प्रॉपरली आपके पोर्स में से वो मेकअप को निकाल लेगा, अच्छी तरह निकालता है, अच्छे से खींच के। निकाल लेगा, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि उसमें एसिड होता है, आपको पता होगा मिल्क में एसिड मौजूद होता है, तो उसकी इतनी अच्छी अपनी वो देता है, वो क्लिनजिंग बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देता है वो। नंबर 2 आपने हर एक के घर में आजकल बहुत कॉमन है एलोवेरा लगा होता है, लाइक आप अपने घर में से भी एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा को आप अपनी स्किन पर कम से कम हफ्ते में 3 मरतबा अप्लाई करें, ठीक है। एलोवेरा को सबसे पहले आपने अपनी एल्बो पे लगा के चेक कर लेना है, बिकॉज हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती, समटाइम नेचुरल चीज़ें भी आपको रिएक्ट कर जाती हैं। सो आप अपनी एल्बो पे टच करके देख लें, 15 मिनट्स रहने दें। अगर वो आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो आप अपने फेस पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी स्किन से ना सिर्फ एक्नी को, ओपन पोर्स को, ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को ख़त्म कर देगा और ऑयल भी बहुत हद तक कम कर देगा। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं कर रहा है तो आप उसमें कोई और प्रोडक्ट्स ऐड कर लें, जैसे लेमन वगैरह। एज फॉर मी, मुझे एलोवेरा बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे एक्नी मजीद होती है उससे। तो देखिए, उसका क्या? अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है तो आपको एलोवेरा यूज़ ही नहीं करना चाहिए। नंबर 1 जो घर में मौजूद होते हैं वो एलोवेरा। जी जी वही। नंबर 2 आपको दूसरे नंबर पे मेडिकेटेड एलोवेराज यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज उनकी हम लोग कंसिस्टेंसी ऐसे ही प्रिपेयर करवाते हैं कि वो जिनके स्किन को इफेक्ट करता होता है एबनॉर्मली, वो उसे अच्छा इफेक्ट है। सो वो देखें, अगर आप लेमन इस्तेमाल करेंगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लेमन भी सूट नहीं करता, बिकॉज उसकी भी एसिड प्रिपरेशन होती है, उसकी भी जो कंसिस्टेंसी होती है वो एसिड फॉर्मेशन में होती है, तो वो भी आपको सूट नहीं करेगा, माइट बी। यानी कि जो प्रोडक्ट्स बाजार में बनते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं एलोवेरा के, वो यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कॉस्मेटिक्स वाले हैं। अगेन मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है यहाँ, बिकॉज हमारी जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक मेडिकेटेड एलोवेराज ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ। नाम मेंशन नहीं ऑब्वियसली करना चाहती मैं, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के हैं, स्पेसिफिक नहीं। आप मेडिकल स्टोर से जाके एलोवेरा की प्रिपरेशंस ले सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और अगेन उसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप अपनी एल्बो पे लगा के चेक करें। जैसे आपको सूट नहीं करता, आप अपनी एल्बो पे लगाएं, 15 मिनट्स रहने दें। अगर वहां वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है आपको, तो आप अपने फेस पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, जब भी आप एलोवेरा रॉ एलोवेरा की मैं बात कर रही हूँ कि आप जब भी उसको कट डाउन करते हैं ना, आप उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके जितने भी स्क्रीशंस निकलने होंगे वो निकल जाएंगे। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करें, उसको पील ऑफ करें। उसके बाद देन इट्स अ स्टेज कि आप उसको अपने चेहरे पे या अपनी स्किन पे या अपने हाथों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। राबिया को मिल गया, राबिया विल आप उसको कभी भी डायरेक्ट अप्लाई ना करो कि आपने अभी अभी उसको काटा है। आप उसको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके जितने भी स्क्रीशंस होंगे वो निकलने दें। उसको वॉश आउट करें, उसको पील ऑफ करें। उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई करें। अब इस स्टेज पे तो इसको हम खाने के लिए भी रिकमेंड कर देते हैं कि यू कैन इवन ईट दैट एलोवेरा। छोड़ने के बाद जब उसमें सिक्रीशंस निकल जाए, जब आपने उसको पील ऑफ कर लिया है, जब आपके पास वो जेल आ गई है, तो इसके बाद तो यू कैन इवन ईट दैट। आप खा सकते हैं, आप उसे सर में लगा सकते हैं, सर में जिनके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कुदरती तौर पर एक ऑर्गेनिक आप ये देखें, आप उसी को, और क्या बड़ी बात हो सकती उसी है। एलोवेरा को आप पकाकर खाने के लिए डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को आर्थराइटिस का पेन होता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो एलोवेरा। लेकिन अगेन, जैसे अभी डॉक्टर खदीजा ने बताया है कि आप उसे रख के और फिर उसे अच्छे से पका के यूज कर सकते हैं। इसकी भी टिप्स होती हैं। उसकी थोड़ी देखिए, सफाई बहुत अच्छी टिप आप लोग जरूरी के है। बता दी नाजरीन को भी, व्यूअर्स को भी, कि एलोवेरा एक ऐसी देखिए खूबसूरत सा एक पौधा, एक प्लांट है जो कि हर घर पे मुफ्त में आराम से आप लोग उसको उगा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पॉकेट खाने में, फ्रेंडली सर है, में। सबसे अच्छी बात पॉकेट फ्रेंडली, आराम से इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिजनेस करना शुरू कर दें, अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। और तो और ये जो टीवी स्क्रीन पर दिया गया नंबर आपको नजर आ रहा है मेरी सहेलियों, इस्तेमाल करें। और आप चाय का वक्त, मुझे पता आप लोग इस वक्त पकड़ा है, ब्रंच टाइम चल रहा है, लेकिन कॉल कीजिए। कोई स्किन केयर प्रॉब्लम है, कोई स्किन केयर टिप पूछना चाहते हैं, एडवाइस पूछना चाहते हैं, या वो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली है और अगर उन्होंने पूछना है कि ग्लोइंग स्किन कैसे हो सकती है जनाब, या फेशियल से बचने के लिए हम घर पे क्या टोटके आजमाएं, तो पूछिए। हमारे साथ डाइटिशियन मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है, डॉक्टर शबाना USA से मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट भी मौजूद है,
और मेरा आपसे एक सवाल है डॉक्टर जी, जी। खतीजा, मुझे ये बताइए कि हम गर्मी में पानी तो बहुत पीते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पीना जितना चाहिए पिए भी, उतना कम पीना है। चाहिए हमें होता भी, है कि बिल्कुल। स्किन ग्लो करेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आप ये बताओ उसके बावजूद भी पिंपल्स निकल आते हैं, उसका क्या हल है? और दूसरा ये कि स्पॉटलेस फ्लॉलेस स्किन, वो जो जैसे उन्होंने Exactly. कहा ना जापान की हर जो लड़की की ख्वाहिश होती वो है। कैसे ऐसे- पॉसिबल है जो कोरियन स्किन है? बिल्कुल क्या ऐसा ही। हेल्थ प्लान हो? एग्जैक्टली अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अच्छा, जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं ना, तो हम ना किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं, लाइक जैसे कि हमने पानी की बात की। अब अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें नेचर इतना ज़्यादा हेल्प आउट करता है किसी भी सीज़न में। आप ज़रा फ्रूट लिस्ट देखो जो समर्स की है, उनमें अच्छा खासा वाटर कंटेंट बिल्कुल ऐसे ही ऑलरेडी है। मौजूद है। अब अगर आप तरबूज खाते हो, अगर आप खरबूजा खाते हो, अगर आप गर्मा खाते हो, अगर आप खीरा खाते हो, आप देखो कि उसमें इतना मेजर कंटेंट जो है वो वाटर कंटेंट है। Right. ठीक है, उससे आपकी डाइट, आपकी लाइक एपेटाइट भी सेटिस्फाई हो रही है, आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और आपकी बॉडी भी हाइड्रेट हो रही है। और आप मानेंगे नहीं कि जो बच्चियाँ या जो बच्चे इवन मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ या अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ इन चीज़ों को ऐड ऑन कर लेते हैं और वो रूटीन बना लेते हैं कि उन्होंने कोई डिटॉक्स ड्रिंक पीना है, या उन्होंने ताज़ा फलों का जूस का इस्तेमाल करना है, या उन्होंने ताज़ा फलों का जो जूस है उसको थोड़ा सा डिटॉक्स कैसे बनाना है बाय एडिंग टीस्पून ऑफ लाइम और बाय एडिंग जिंजर एक्सट्रैक्ट। और आप देखें कि उनकी स्किन किस तरह से ग्लो करती है, क्योंकि उनका ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। ब्लड को प्योरीफाई किए Wonderful. बगैर इट्स इम्पॉसिबल कि आपकी स्किन ग्लो करे। करे, इट्स अ सॉरी, मैं एक ड्रीम। चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर। आपने जैसे बात की, अब एलोवेरा की बात करते हैं कि जो बिल्कुल। चीज़ें आप घर में इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप महंगी चीज़ों की तरफ जाएं। लेट्स Exactly. टॉक अबाउट नॉर्मल लेमन पर्सन। लेमन भी तो डिटॉक्स के लिए बिल्कुल। आराम से मिल सकता है और आप इसको आपके इस्तेमाल कर फ्रिज सकते हैं, में घर पड़ी स्पंजी हुई बना बहुत सकते सी हैं। आपके डाइनिंग टेबल पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो हमारी स्पाइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। आपकी डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो रही है। और जो बॉडी डेली बेसिस पे डिटॉक्स हो रही है उसको ये इश्यूज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे भी तो यू विल गेट रिड ऑफ देम, आप उनसे जल्दी जान छुड़वा लोगे। और अभी जैसे एक क्वेश्चन था कि मेरे पिंपल्स तो आते हैं और जी, पिंपल्स जी। जाने में बहुत वक्त लगाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, इट्स बिल्कुल। टोटली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द फूड। और अगर आपकी क्वालिटी ऑफ फूड ऑप्टिमम नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम खाना खाने के लिए एक हद से ज़्यादा नहीं दे सकते, जी। देन वी नीड टू ऐड द सप्लीमेंट्स। फिर वहाँ पे हमें सप्लीमेंट्स या न्यूट्रोसूटिकल्स ऐड करने की For ज़रूरत certain पड़ती time, है right? फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, या इन सर्टेन केसेस जहाँ पे हम अब खाना, अब डेफिशिएंसीज को हम खाने से ओवरकम नहीं कर सकते, तो देन वी हैव टू ऐड द न्यूट्रोसूटिकल्स, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, स्किन हीलिंग को इम्प्रूव करेंगी, और आपके फिर वो जो पिंपल्स के बाद जो निशान भी रह जाते हैं वो भी वो खत्म भी हो जल्दी जाते हैं, फेड आउट diminish हो होते हैं। जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank इट वाज you. मच नीडेड, क्योंकि एक तो पिंपल्स, एक्ने का बहुत प्रॉब्लम है, और पानी की इनटेक लेने के बावजूद एक तो यू वर राइट कि हम क्रेजी हो जाते हैं, बस पानी की बोतलें रख लेते हैं, पीते जाते हैं पीते जाते हैं। Exactly. लेकिन आप इसके देखो लिए तो सही, बिल्कुल और अल्लाह सही ताला आपने- ने कितनी हाँ जी, ज़्यादा बिल्कुल, नेमतें दी बिल्कुल हैं, ठीक बात। इसी season के to साथ मैं season. बताती चलूँ कि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समीना जी ने अपनी मॉडल को खूबसूरत और प्यारा सा तैयार कर दिया है समर्स के लिए। लेकिन बुशरा, उससे पहले जी, हमारे जी। पास एक कॉलर है, तो कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्किन जो है ना अनइवन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है मेरी स्किन अक्सर, और उसकी वजह से मुझे मतलब मेकअप में भी मुझे बहुत सी मुश्किलें आती हैं कि मतलब मुझे प्रॉपर उसको करना पड़ता है मेकअप, थोड़े मेकअप से मेरा गुजारा नहीं होता। शायद गर्मी की वजह से ऐसा होता है या क्या होता है, मुझे प्लीज़ बताएंगे। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी काफ़ी मरतबा कंसल्ट किया, लेकिन वो मुझे बार बार क्रीम्स दे देते हैं, और जब आती हूँ तब तक वो ठीक रहती है, और जब क्रीम लगाना छोड़ देती तो फिर वही हो जाता है दोबारा से। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से ही हम पूछते हैं। जी जी जी, राबिया मुझे पूछिए। इनकी वॉइस इतनी क्लियर नहीं आई। इनका मेन कंसर्न क्या है? अनइवन स्किन टोन। Uneven डबल skin. टोन स्किन है और स्किन बर्न है, और जो भी मेकअप अप्लाई करती हैं वो स्टे नहीं करता। देखिए, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपकी स्किन अनइवन है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आप मेकअप प्रोडक्ट लगा रही हैं वो आपकी स्किन को सूट करता है या नहीं। माइट भी कि आपकी स्किन ऑयली हो और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हो जो खुद भी ऑयली हो। आपकी स्किन ड्राई हो, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं जो खुद भी ड्राई हो। एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, जो मैंने आपको एक शुरू में ही एक बता दी थी रिजीम, के आपने फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा के और फिर आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। सो इस रिजीम को भी फॉलो करें।
अगर आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है तो डेफिनेटली उन्होंने अनइवन स्किन टोन के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ एप्लीकेशन के तौर पे दी होगी। अगर आपकी स्किन पिंपल्स वाली है, एक्नी वाली है, तो भी आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा, अनइवन जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी स्किन पैची है, मेलाज्मा वाली, पिगमेंटेशन वाली, तो भी आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे नहीं करता है। सो मेरा आपके लिए यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप अपनी स्किन टोन देखें कि कैसी स्किन टोन है, और अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को उसके साथ कंपेयर करें कि मेकअप प्रोडक्ट और स्किन की जो रिजीम आप फॉलो कर रही हैं वो ठीक है कि नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, एक्ने, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, बर्निंग होती है, तो आपने सबसे पहले उसको ट्रीट करवाना है, फिर आपकी स्किन पर मेकअप स्टे भी करेगा। बिकॉज मेकअप स्टे करवाने के लिए अगेन 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 वही बात है डॉक्टर खदीजा वाली कि आपको इंटरनली फिट होना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है, अगर बहुत आपका ज़रूरी है। स्टमक बिल्कुल हेल्दी ठीक बात नहीं है, की। आपकी इंटरनल डाइट अच्छी नहीं है, आपका इंटरनल जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, तो आपका मेकअप भी स्टे नहीं करेगा और आपकी स्किन भी अच्छी नहीं बिल्कुल सही लगेगी। बात की कि इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी, यही जो सवाल कॉलर ने पूछे थे, इसका जवाब हम डॉक्टर शमाना से भी लेंगे, बिल्कुल। उनकी ओपिनियन भी लेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं समीना जी की तरफ। उन्होंने अपनी शाइना मॉडल को प्यारा सा तैयार किया है, समर लुक दी है जनाब। देखते हैं जी। जी, अकॉर्डिंग टू स्किन मैंने, क्योंकि वैसे भी अगर आपकी बेबी स्किन भी हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी क्लेंजिंग लाजमी करवानी जी चाहिए। जी जी ये गर्मी सर्दी दोनों के लिए, लेकिन गर्मियों में ज़रा इसकी ज़्यादा हो जाती है, हमें नीड होती है, क्योंकि हम लोग जैसी जगह पे रह रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और स्वेटी हो जाती है हमारी। Right. अमूमन ही लोगों के यहाँ पे ऑयली Right. स्किन होती है। तो आपको चाहे आपकी एज छोटी हो, 12 साल 16 साल, लेकिन आपको क्लेंस लाजमी कराना चाहिए। अच्छा, क्लेंस के बाद ये है कि अब ये बच्ची जो है ये यंग एज की है, तो इसको बहुत ज़्यादा फेशियल्स की इस तरह ज़रूरत नहीं, तो इसको क्लेंस मेकअप से पहले लाजमी क्लींजिंग होना चाहिए। तो क्लेंजिंग करके उसके बाद हमने ये देखो इनको सॉफ्ट मेकअप दिया है अकॉर्डिंग टू एज, वेरी नाइस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। इसके लिए आप ये कि सॉफ्ट मेकअप करें जो कि देखने वाले को भी फील ना हो कि भाई आपको देख के तो बड़ी गर्मी लग रही है, मतलब बड़ी आपने बेस उकताहट हो हल्की सी रही है। लगाई है, हल्की सी तो बिल्कुल सॉफ्ट बेस हमने अकॉर्डिंग टू इनका कॉम्प्लेक्शन दी है, ठीक है। ऑलराइट। और उसके साथ हल्का सा हमने सॉफ्ट लाइट सा पिंक, क्योंकि वो बच्ची है तो उसको पिंक के साथ वो ज़्यादा ज़रा यंग और Accentuate सा थोड़ी लग रहा चीक्स उसकी प्रोमिनेंट होंगी। फिर आई मेकअप आप देखो गर्मियों के अकॉर्डिंग, आप अगर आई मेकअप को तो बहुत सॉफ्ट मेकअप हमें लेने चाहिए, और लाइनर बहुत रगड़ के लाइनर नहीं लगाना, हल्का सा। ठीक है, हल्का सा लाइनर लेके इसको स्मजी कर लेना ताकि आपकी आँख डिफाइंड हो, Nice. ठीक है। और इसको लैशेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर तरह की लैशेस मिलती हैं, थिन थिक, तो हमने इसको लैशेस नहीं लगाई क्योंकि ज़रूरत नहीं है। लैशेस के अपनी- बगैर भी मेरे ख्याल से हाँ गुजारा जी, हो सकता है। हो सकता है, Pure क्योंकि आ गया। अगर अच्छी तरह आप मस्कारा लगा सकते हाँ हो जी। तो उसको भर के मस्कारा हाँ जी लगा भर लिया के जाए। लगाएं, और तो फिर ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन कईयों की लैश बहुत कम होती है, तो बिल्कुल थिन लैश लगा सकते हैं जिसका पता नहीं चलता इतना। तीसरी बात ये कि हमने देखा उसके लिप्स भी उसके हमने उसी तरह डिफाइन किए, जैसे चीक्स और लिप्स के साथ अब कॉम्बिनेशन एक फेस का साथ रहे कि ये ना लिप्स किसी और के लग रहे हो, चीक्स किसी और की हैं, आंखें किसी और की, उसी के चेहरे के ऊपर ब्लेंडिंग उसका सारा फेस के साथ हमने मेकअप दिया है। और ये सॉफ्ट मेकअप है जो कि आप इजीली मूव कर सकते कंटोरिंग हो। आपने की हुई है? कंटोरिंग डे माशाल्लाह में तो उसके बहुत features ज़्यादा प्यारे हैं, तो मुझे ज़रूरत तो नहीं idea नहीं हो हुआ। रहा। हाँ हाँ जी, जी। डे में नहीं करनी चाहिए इतनी, हल्की सी आपको टचिंग देनी चाहिए उसकी। ठीक है, ठीक है। और इवनिंग का मेकअप हो तो वो डिफरेंट होता है। हमने इसको डे और इवनिंग में कॉर्पोरेट सी और अच्छी सी सटल सी लुक दी है। बिल्कुल, और इसको ज़रूरत भी नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे तो बहुत सटल सा आप शेड लगा वेरी सकते नाइस, हैं। बहुत बहुत। और आप ये देखें कि इसकी यंग लुक है तो वो यंग ही लगे, ये नहीं ना लगे अच्छी आंटी है। लगे। नहीं, आपने उसको उसकी लुक के मुताबिक तैयार किया है ताकि पता चले कि वो जो है वो वही है। हाँ जी, मतलब उनके ना soft ज्यादा से बड़ी बाल लगे है। ना देखिए छोटी। ये आजकल ये बाल वैसे भी इन है कि हल्का वेव है, तो उसके उसी के मुताबिक ना तो कोई बैकोमिंग और ना नहीं नहीं, कुछ वेरी वो- नाइस समीना जी, आपने और ये बड़ा प्यारा और अच्छा सा डे में मेरे ख्याल गर्मियों में के इस तरह लिए makeup तैयार इजीली कर दिया। मूव कर जी, सकती जी। हैं। चलिए जी Very बुशरा, good. बैक टू आवर क्वेश्चन। जी। डॉक्टर शवाना, आप हमें बताएंगी कि अनइवन स्किन टोन और स्किन बर्न को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं जी जितना भी वो डर्मेटोलॉजिस्ट साहब ने बताया था ना, आई टोटली एग्री विद दैट। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें मुझे कुछ ज्यादा ऐड करने की जरूरत है। शी इज अ स्पेशलिस्ट फॉर द स्किन केयर आल्सो। तो वो जितनी बातें बता रही थी कि आपको अनइवन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आजकल इतना ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया की वजह से कि हमें एक कोरियन स्किन चाहिए। एक्चुअली जो आपकी स्किन होती है अगर वो अनइवन ना हो, खड़पी ना हो, डबल टोन उसके डबल कलर्स ना हो, मतलब कहीं से काला कहीं से गोरा
कहीं पे दाग धब्बे छाइयाँ ना हो तो वो खुद ब खुद खूबसूरत लगती है। तो अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स कि आपने अपनी न्यूट्रिशन और सारी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। उसके बाद जो आपका स्किन केयर है ना, कुछ लोग जो हैं वो प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं कि हम उससे वो कराने पड़ते हैं। कभी-कभी आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लें, आपका जो अनइवननेस या निशान रह जाते हैं या डबल कलर होता है, वो आपको जाके प्रोसीजर या लेज़र्स या माइक्रो नीडलिंग और ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो मैं उनके आंसर में सिर्फ़ यही, उन्होंने स्किन का तो बता दिया था कि कैसे अनइवन स्किन को आपने ख़त्म करना है। एंड में जाके कभी-कभी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं करनी भूलते। पड़ती है। लेकिन अगर आप स्किन केयर कर रहे हैं जो उन्होंने बताई थी, हाँ, तो फिर आपको कम जाना पड़ेगा उस तरफ। आपको पैसे आपके बच जाएँगे और आप अपनी स्किन में जो कर रहे थे रेटिनॉल्स वगैरह जो ऐड कर रहे थे, उसके बाद जो एक्सफोलिएट कर रहे थे अपनी स्किन को और फेस वॉश कर रहे थे, हाइड्रेशन कर रहे थे, बेसिक फार्मूला ऑलवेज़ कम डाउन टू दिस इन एडिशन टू सनस्क्रीन। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्किन केयर की। आप हों, मैं हूँ, थोड़ी बहुत ही चीज़ें बदल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्किन। बाकी अगर आप 4-5 चीज़ें सीख लें ना कि हमने यही करनी है अपनी लाइफ़स्टाइल के साथ, स्लीप एंड नो स्ट्रेस, तो आप सब लोग जो हैं, सबकी स्किन बिल्कुल अच्छी हो सही। जाती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। स्लीप एंड नो स्ट्रेस। क्यों राबिया? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना। और इसी के साथ हमें एक और कॉलर ने अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा है और इस्लामाबाद से मैं बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी ही होने वाली है तकरीबन 2 महीने के बाद, और मुझ पे सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं सावी हूँ। कभी ससुराल वाले आकर मुझे कह देते हैं आप ये वाली क्रीम लगाएं, ये वाले फेशियल्स करवाएं। कभी मेरे घर वाले मुझे इस प्रेशर में आके कहते हैं कि इस तरह की डाइट लेना शुरू कर दो कि आप गोरी हो जाओ। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी स्किन रिजीम किस तरह की हो, क्योंकि मेरे ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं किस तरह से शादी तक जो है वो गोरी हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ गोरा होना ही मकसद रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि गोरा काला कुछ नहीं होता, और आप जैसी होंगी, आप, हमें उम्मीद है कि बहुत प्यारी होंगी, और कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने गोरा होना है। आपने सिर्फ अच्छा हेल्दी होना है और आपकी स्किन को ग्लो करना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है। मैं इसके बारे में किन किन से पूछूं? सबसे पूछूंगी, आप बताइए। जी, मैं ज़रूर इसका जवाब देना हेल्दी डाइट चाहूँगी। बता वैसे तो दीजिए आप, आपने भी बताया ट्रीटमेंट्स बता कि हमें दीजिएगा। गोरा रंग या काला रंग इसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल नहीं फंसना। आपकी जो हेल्दी स्किन का एक ग्लो होता है, दैट इज़ मैचलेस, ठीक है? उसका कोई जोड़ ही नहीं है। बिल्कुल सही और बात। अक्सर हमारे पास आजकल टीन एज बच्चे, जब बच्चियाँ आते हैं या इवन जो स्कूल गोइंग बच्चे या बच्चियाँ आती हैं, आप नोटिस करोगे कि उनके बालों में कोई शाइन नहीं है, जी। उनकी स्किन पे कोई ग्लो नहीं है। वो जो एक बेबी स्किन का जो एक ग्लो होता था वो भी नहीं है। और उसकी अगर हम रूट्स को चेक करें या उनको हम ऑब्ज़र्व करें या उनसे हम बातचीत करें, तो उसकी यही वजूहात हैं कि उनका खाना पीना, उनका सोना जागना जो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है। दूसरा ये कि आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सांस लेने की, उसके लिए आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हैं, बाहर खुली हवा में वॉक करना भी शामिल है, बाहर जाना भी शामिल है। हमारा एक्सपोजर ही नहीं है, या तो हम सर्दियों में इन्वर्टर्स में बैठे हुए हैं या हम एसीज़ में बैठे हुए हैं। और उसकी वजह से बजाय इसके कि हम बहुत खूबसूरत और बहुत निखरें, हो क्या रहा है कि हम डल होते जा रहे हैं। स्किन में कोई ग्लो नहीं है, बालों में कोई शाइन नहीं है, इवन के अर्ली बाल बहुत ज़्यादा ग्रे होने के जो है मसाइल वो Chances सामने आ हैं। रहे हैं। और उसकी भी यही वजह है कि डाइट प्रॉपर बैलेंस नहीं है। सारा नाश्ता बच्चे नहीं स्कूल करके जाते, सारा दिन भूखा और आई रहते थिंक हैं। जंक फूड इज आल्सो और वन ऑफ द मेजर जब रीजन। बहुत शदीद भूख उनको लगती है, वो डिनर टाइम होता है और पेट भर के फिर उसके बाद सो जाते हैं। जी 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 जी। अब उसको मेटाबोलाइज करने का टाइम नहीं मिलता, बॉडी को वो अवेलेबल नहीं होता ठीक से। और जब इन द लॉन्ग रन, जब आप बहुत देर तक इस तरह की रूटीन को फॉलो करते हो, उसका आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने जो खाना खाया होता है, अगर गलत तरीके से या गलत टाइम पे खाया होता है, तो वो अगर आपको अवेलेबल ही नहीं है आपकी बॉडी को, तो उसका क्या फ़ायदा? यानी कि हेल्दी डाइट रखनी चाहिए और अच्छी ग्लोइंग स्किन होनी चाहिए। हेल्दी बिल्कुल डाइट सही। भी रखनी चाहिए। फिर आपकी मील टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप किस टाइम पे क्या खाना खा रहे जी हो। जी जी। और आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ, रादर देन ये कि सारा दिन आप कहो कि आई एम ऑन डाइट, आई एम ऑन डाइट, और जब आप टोटल ड्रेन हो जाओ तो आप पूरा एक मील जो सा है वो बिल्कुल भर सही। के खा लो। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि देखिए, गोरे की जब बात होती है, गोरापन, तो एग्जैक्टली। शी वाज अंडर प्रेशर कि बिल्कुल। शादी है तो मैं गोरा कैसे हूँ। और उसी से मेरे जहन में ख्याल आया कि ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस है, डॉक्टर शबाना आपसे मेरा सवाल है कि ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस है, और आई थिंक ग्लूटाथायोन
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये इसका इस्तेमाल और ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन है क्या आर दे गुड फॉर हेल्थ या नहीं है, तो प्लीज़ बताइए, इसकी अवेयरनेस दीजिए। जी, इसके ऊपर जो है मेरी बहुत इंतहाई ज़्यादा रिसर्च है। मैं लोकली भी यूनिवर्सिटीज़ में और फिर पाकिस्तान के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल कॉलेजेस में भी इसमें मैंने लेक्चर्स दिए हैं बिकॉज़ क्योंकि मेरा ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अब मेरा, इसमें आप जो बिल्कुल है ठीक कह रही हैं डॉक्टर माशरती शिवाना, मसला बनता सेंसिटिव जा रहा टॉपिक है है, जी, कि एज़ अ क्योंकि आप ये लाइफ देखिए कोच, कि एज़ अ अब वो सर्टिफाइड जैसे लाइफ बच्ची ने कॉल की, अब देखिए जैसे बच्ची ने कॉल की तो शी वाज अंडर प्रेशर एंड दैट्स नॉट अ गुड Social थिंग। pressure, वी विल emotional नेवर pressure, प्रमोट के आप गोरे हो जाओ, आप जैसे आपकी स्किन वैसी परफेक्ट है, गोरा काला कुछ नहीं होता, सांवला भी कुछ नहीं होता, बल्कि समीना जी ने इतनी प्यारी मॉडल तैयार की शाइना, तो शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड दैट्स एन एग्जांपल कि यू कैन अप्लाई मेकअप ऑन एनी फेस, आपको सिर्फ कैरी करना आना चाहिए। तो मैं यही चाहूंगी कि डॉक्टर शिवाना ये ज़रूर बताएं कि वो जो वाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ जाते हैं वो बिल्कुल भी मत जाए, और ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप वाइट हो जाए, आप जैसे हैं बस आप वैसे रहें, बेहतरीन तरीके से हेल्दी रहें। जी डॉक्टर शिवाना। जी, तो आई वाज गोइंग बैक टू द साइंटिफिक एंड मेडिकल नॉलेज बिहाइंड इट। जो Yes. व्हाइटनिंग इंजेक्शंस है ना, वो ग्लूटाथियोन की आईवी ड्रिप्स। देखिए, सबसे पहले आप समझ लें कि ये आईवी ड्रिप्स दी जाती थी क्योंकि लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, एंटी ट्यूमर यानी कि जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनको कीमोथेरेपी मिल रही है, जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि ग्लूटाथियोन है क्या? ये देखिए 3 अमीनो एसिड से बना होता है जो आपके जिस्म के अंदर नेचुरली लिवर भी पैदा कर रहा है। जैसे-जैसे आप एज करते हैं, एज के साथ जब आपकी हेल्थ खराब होती है, पुअर हेल्थ कंडीशंस होती है, तो ग्लूटाथियोन की कमी हो जाती है। ये एक बहुत ही मेजर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, जो आपको जिस्म के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ईट अप करता है। तो आपकी हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है, आपकी लिवर के लिए बहुत जबरदस्त है। ओवरऑल ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अब लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है आईवी ग्लूटाथियोन को ओरल ग्लूटाथियोन के साथ जो बाय माउथ देते हैं। वो कहते हैं जी कि आप अगर पाकिस्तान में देखें नुक्कड़ नुक्कड़ स्पाज में आईवी ग्लूटाथियोन जो है विदाउट एनी रेगुलेशन एंड विदाउट एनी, उन्हें हर स्पा ने अपना प्रोटोकॉल रखा हुआ है, कई कई महीनों के कई हफ्तों की ड्रिप्स देते हैं, क्योंकि ग्लूटाथियोन सिर्फ इम्यूनिटी को इंक्रीज नहीं करता। यस, आईवी जो होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, लेकिन देखा गया जी कि उसके साथ रंग भी गोरा हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, स्किन एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, उन्होंने उसको पकड़ लिया रंग गोरा करने के लिए। अब हमारे एशियन कंट्रीज, साउथ एशिया में सारों को रंग गोरा चाहिए, वो एक इमोशनल, उसका हमारा कल्चरल एक चीज आप कह लें, डायलेमा है। तो अब लोगों ने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन ये एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। एफडीए अप्रूव्ड का मतलब होता है कि अमेरिका के अंदर अभी तक इसकी ये इंडिकेशन नहीं है। हाँ, आप इसको इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए दे सकते हैं। महीने में बहुत ज्यादा मेरे यहाँ पे मैं पेशेंट्स आते हैं, हमारे आईवी ड्रिप्स की यहाँ पे होते हैं सेंटर्स जहाँ पे हम इम्यूनिटी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए एक ड्रिप महीने में लगा देते हैं उन्हें, दे फील बेटर। विटामिन सी के साथ उसकी जरा ज्यादा अच्छी हो जाती है एब्जॉर्प्शन, आईवी ड्रिप। लेकिन अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए लेंगे तो इसके ऊपर कोई क्लिनिकल रिसर्च नहीं आई अभी यूरोप या अमेरिका के अंदर कि 10 साल के बाद इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होंगे आईवी। बनिस्बत इसके अब नई रिसर्च, अगर आप पबमेड और जितने हमारे एकॉक के और जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें उन्होंने ओरल जो बाय माउथ लेते हैं ना, उसके ऊपर रिसर्च आ गई है। अगर वो आप विटामिन सी के साथ मिलाकर लेते हैं तो आपके ये भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, और ये आप लॉन्ग टर्म नहीं लेंगे लेकिन कुछ महीनों में लेंगे तो आपकी रंगत साफ हो जाती है। तो अब अगर बच्चियां आ रही हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, वो कहती हैं जी हमें रंगत जो है साफ चाहिए, तो मैं ये जो आईवी इंजेक्शन है इसके ऊपर सेफ्टी नहीं है कि 10 साल के बाद आपको कहीं लिवर डैमेज ना हो जाए, आपका कैंसर ना हो जाए, कुछ भी। जब अमेरिका में इसकी रिसर्च नहीं आई तो ये पाकिस्तान और अभी और किसी कंट्री में एशियन कोई नहीं है। कंट्रीज तो में ये कैसे हो अगर सकता है, आईवी बिल्कुल सही बात। इंजेक्शंस दे रहे हैं, मैं ये नहीं, नहीं, और दूसरी बात ये कि जो लोग दे रहे हैं, क्योंकि पैसा भी तो है ना इसके अंदर, जो दे रहे हैं वो दें, लेकिन अपने कम से कम ये देखें, हम अंडर ओथ होते हैं एज अ डॉक्टर, आप अंडर ओथ हैं एज एस्थेटिशियन, आपने जो भी हायर किए हुए हैं लोग सारे, आप पेशेंट को बैठा के, क्लाइंट को बैठा के ये कह दें कि भाई इसके पीछे साइंटिफिक डेटा कोई नहीं है कि लॉन्ग टर्म इसकी सेफ्टी है या नहीं। अगर तुम ये ले रहे हो तो तुम्हें फायदा तो होगा क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, तुम्हारी अंदर से ग्लो भी आएगी, क्योंकि इसके और मजीद फायदे हैं जो क्लिनिकल रिसर्च ने प्रूव किए हैं। लेकिन ये जो रंग गोरा करने के लिए लेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा। तो हमें ये नहीं पता, ये तुम अपने रिस्क पे ले लो। कम से कम रिस्क एंड बेनिफिट्स अपने पेशेंट को बता दें कि इसका 10 साल के बाद डेटा कोई नहीं है सेफ्टी का। एक और चीज प्लीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी,
अगर मैं इतना रंग गोरा कर रही हूँ ना, अब ये बच्ची जो है, मैं शीशे में अपने आप को देखूंगी, मेरा रंग बड़ा अच्छा लगेगा, ग्लो होगी, साफ सुथरी लगूंगी, तो एक इमोशनली मैं ऑलवेज एज अ लाइफ कोच कहती हूँ, तो मुझे क्या होगा कि मुझे एक एडिक्शन टाइप चीज हो जाएगी कि मुझे उस तरह का दिखना है। तो उसमें ये एक दो दफा की बात नहीं है, आप बार बार जाएंगे, आपको वही रंग चाहिए, वही टोन, वही ग्लो चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इट्स लाइक एन एडिक्शन। तो उसकी वजह से अगर कोई आ रहा है एक या दो दफा, तो चलो मान लिया कि उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म किए जाएंगे तो भाई उसका सेफ्टी डेटा क्यों नहीं है? ब्रिंग द आर्टिकल्स, ब्रिंग द रिसर्च, और फिर उसके ऊपर बात करें कि भाई कहाँ पे है। अगर नहीं है तो आप ओरल दे दें अगर बच्चों को चाहिए ही है, और आपको इतना इस माशरे में हमें कि उसका भी फायदा है, लेकिन आईवी से जरा परहेज करें। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि ये जो चीज़ें हैं जो इस तरह फैली हुई हैं इन पे बिल्कुल भी एतमाद लेकिन करना चाहिए, लैब्स इनको के अप्लाई बगैर हम करना नहीं ही चाहिए करवा अपनी सकते स्किन जब पर। तक आप लैब्स ना करवाएं प्रॉपर्ली। जी। वो सही कह रही हैं कि आप उसका फॉलो अप नहीं करते ना, लगवाए जा रहे हैं। आपने बिफोर अपनी लैब्स करवानी है, लिवर देखना Yes, है, yes, आपकी you are किडनी right, देखनी Dr. है, Kanwal, इन you are बिटवीन absolutely देखना है, right. बाद में भी देखना है। तो फॉलो जी। करें चीज़ों को। और दूसरी बात ये कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन सेटिंग, फिर आपको उसकी मेंटेनेंस भी Maintenance चाहिए होती है, फिर और आपको दूसरी बार बात ये बार देखें, विजिट्स एक करने मिनट, पड़ते हैं। 10 साल के बाद क्या होगा ना, एग्जैक्टली वो जी, कौन that's देखेगा, बिल्कुल वो ठीक उसको बात कौन है। फॉलो इससे मेरे करेगा। ख्याल में मैं हमारे कह रही हूँ, 10 डॉक्टर्स साल ने के बहुत बाद क्या होगा? खूबसूरती से इस सब चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि हमें आज फिर से बहुत ही रोमांटिक पोएट जी, जी। अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप आज का जो हमारा मौजू है, आप समझ तो आप वो गए तो मैं होंगे समझ कि गया हूँ। हाउ टू लुक ब्यूटीफुल। और फिर से आप 4 लड़कियों ने मुझे घेर लिया है। फिर से हैं जी? फिर से। ताकि और आज का तो टॉपिक मैं भी बहुत अंडर different प्रेशर है। हूँ, जैसे कुछ वो कॉल्स आ रही हैं वो अंडर प्रेशर हैं, इसी मैं भी अंडर आप प्रेशर अलग ही तरीके से अंडर प्रेशर है वो कहते हैं ना कि खूबसूरती का और खूबसूरती का एक शायर से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई हसीन लड़की या हुस्न देख के कोई आमद हुई हो? मुझे ये तो होता ही बताइए रहता है, लेकिन वो बड़ी अच्छी, उससे मैं रिलेट करता हूँ जी, क्योंकि please. मैं कुछ 5-6 साल का अरसा यूरोप में गुजरा, फ्रांस और पुर्तगाल में। तो वहाँ ये काले गोरे रंग का तो पता नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं है कॉन्सेप्ट। जैसे हॉलीवुड में फिल्म्स में हीरो जो एंड हीरोइंस जो हैं वो बिल्कुल स्याह-फाम आते हैं, और उनकी अपनी ब्यूटी, वो जो कह रहे हैं कि फ्रेशनेस होनी चाहिए, जैसे कि आपको मेरे चेहरे पे नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस जो है ना अपने अंदर होना चाहिए कि आ रही है चाहे ना भी आ रही हो। और जो वो ग्लो कह रही थी, सारा कुछ है ऐसे ही है ना। तो खैर ये तो कुछ सुनाया चलिए जाए। हुस्न पे सुनाइए हाँ, हुस्न पे। कि जब और ये मैं अपनी बेगम को डेडिकेट करता हूँ पहले। आप सबसे पहले ये ना सबसे पहले कह देते बेगम को, ताकि कहीं घर आगे जाके आगे डांट जो ना भी बातें होनी है वो ना सुने, वो पहला शेर सुन के तो चले जाए। नहीं, आप अपनी हर शायरी बेगम को डेडिकेट सबसे पहले कर देते, लेबल लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, वो सेफली प्ले करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब अनमैरिड थे तो तब भी आपको आमद आती थी, नो डाउट। तो हसीन लड़की को देख के जो शायरी आपने लिख डाली है अब तक, वो जरा सुनाइए। हाँ, वो एक दो शेर सुनाते हैं कि ऐसे ही नहीं रोज़ फलक देखता तुझको, ऐसे ही नहीं रोज़ फलक देखता तुझको, चेहरा है तेरा चांद सितारे तेरी आंखें। वाह वाह वाह। और एक चेहरा तुम्हारी आंखों में, मैंने देखा तुम्हारी आंखों में, वाह वाह। जाते जाते ही रह गया है दोस्त कुछ हमारा तुम्हारी आंखों में, और हो सके तो देख लूँ मैं भी एक सपना तुम्हारी आंखों में, वाह वाह। और मैंने दरियाफ्त कर लिया अहमद एक जजीरा तुम्हारी आंखों में। वाह वाह। अब ये जो हुस्न की बात हो रही थी, वो कहीं आंखों में होता है, कहीं बालों में होता है, उसका रंग शंग से तो कोई है नहीं। फिर जैसे आंखों और बालों में हुस्न, आंखों और बालों मतलब में किसी के बालों में भी हुस्न हो। बालों में अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं, वो कहते हैं लंबे बाल। बिल्कुल, बाल मैटर्स अ लॉट। आंखें और बाल खूबसूरती की अलामत है। सोचने वाली बात है कि मर्दों को आंखों और बालों में हुस्न कैसे मिल जाता है? रिलेटिव हुस्न है भाई ये सबका। मर्द ही बता सकते हैं। जी आप मेरे तो बताइए, बाल अब रहे नहीं उस तरह। ये क्या वजूहात है? वो एक आता था संगीन इंटरोगेशन चल रही, क्या वजूहात है आंखों और बालों में ही क्यों? अच्छा, आप शायरी भी देख लें तो वो ज़रा फेस पे तो कहाँ होती है कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत कम बालों होता पे, है, जुल्फों पे ज़्यादातर बहुत आंखों पे ज़्यादा। और बालों पे भी करते रहे हैं। और मीर ने कहा, जुल्फ पे भी करते रहे हैं। मीर ने कहा था कि मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, और फिर उन्होंने कहा था कि लब पंखड़ी गुलाब की सी है, उसी यकीन गज़ल का। यही से सारे के सारे जो शायर जी, हैं, जी। शायर हजरात हैं, उन्होंने यकीन करें सारी की सारी जो पर्सनालिटी और पर्सोना लिख डाला है शायरी की फॉर्म में, जी, जी। उसमें होंठों पे लाली, गुलाब की पंखड़ी जैसी, हाँ, बिल्कुल यही वाला वो शेर सुनाने लगा था मैं।
लंबे हसीन बाल, जुल्फे, ये जरा बताइए कि पलकें ये आंखों की और काफी कुछ फीचर्स बहुत ये ज्यादा जरा प्रोमिनेंट अगर करके ना। आपने भी कोई ऐसी तो सही ठीक है जी ना, राबिया, क्या कह रही हैं आप? उसको चांद जवानी को गजल कहते हैं। जी, जी, कोई अर्ज़ हुस्न कीजिए को अगर चांद, आपने लिखी हुई है जवानी तो। को ऐसे कुछ, और उसकी सूरत जो नज़र आए तो गजल कहते हैं। तो वो ये एक जो होता है शायरी जो है वो दो तीन ख़ास तौर पर संजीदा शायरी तो जो है वो हुस्न पर और फिर यहाँ सियासत पर या समाजी। अब हम एक दूसरे की तारीफ लड़कों की तो नहीं कर सकते, जाहिर बात है लड़कों को लड़कियों की करनी चाहिए और लड़कियों को लड़कों की करनी चाहिए। आपने कोई लिखी है शायरी फीचर्स पे, एक औरत की खूबसूरत औरत मैंने की ये कोई जो ऐसी? अच्छा ये भी फीचर्स पे थी, वो आंखों पे थी, फिर वो जो मैंने पहला शेर सुनाया। अब ऐसे ही कुछ कोई और सुना दीजिए। कुछ और भी अगर वो जहन में आए इस तरह के कुछ मिजाज भी सुना देते हैं, जी जी सुनाइए। मेकअप पे भी सुना देते आपने हैं। किसी फीमेल पोइट को देखा है जिसने किसी मेल के लिए Poetry की हो। उनके लिए पोइट्री की हो, उनके फीचर्स के लिए कोई बिल्कुल, किसी फीमेल पोइट? मुझे वो शेर याद नहीं, लेकिन बिल्कुल परवीन शाकर साहबा लिखती रही हैं और कहती रही हैं कि और इसमें करनी परवीन चाहिए शाकिर तारीफ तो है। बहुत मतलब मोहब्बत, इश्क, बहुत उनके मोहब्बत, बड़ी इश्क। बड़ी खूबसूरत शायरा थी वो, और बड़ी बिल्कुल। प्यारी पोइट्री लिखती थी वो। जी, जी। बट मैं कुछ स्पेसिफिक जैसे कि मेल्स फीमेल के लिए लिखते हैं, मुझे वो कोई याद नहीं आ रहा, जैसे अहमद फराज की वो रेयर ही होगा एग्जैक्टली। ज़्यादा औरतों की खूबसूरती के बारे में। लेकिन बुशरा, मैं यहाँ थोड़ी सी एक बात कोट करना जी, चाहती हूँ। please। जो बच्ची अभी डिस्टर्ब थी, मैं उसे यहाँ आपकी बात से एक बात देना चाहती हूँ कि देखें, शायर हजरात भी यानी कि मेल्स भी जो भी हैं वो सब किस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं? आंखों पे, बालों पे, आपके होंठों पे, फीचर्स पे। हाँ जी। बच्चे कहीं भी गोरे काले रंग पे कंसंट्रेट नहीं है, नहीं ऐसा किया नहीं गया। है। तो बिल्कुल प्लीज, ठीक बात है। आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप Confident हैं। हमेशा खूबसूरत देखिए, ही आप बड़ी होंगे। अच्छी लंबे बात बाल अभी और इन्होंने आप- कहा ना कि आप इंटरनली कॉन्फिडेंट है तो यू आर ब्यूटीफुल। आपकी जो ब्यूटी है ना वो आपके कॉन्फिडेंस से आएगी। अपने आप को समझें आप खूबसूरत अच्छा हैं, so you are शायर जो beautiful। है उसने, आप हिस्ट्री उठा लें, कभी भी रंग पे शायरी की ही नहीं। बिल्कुल। रंग का उससे कोई है ही कोई नहीं। ताल्लुक हाँ, ही नहीं मेकअप है। अलग चीज है, वो कोई भी रंग हो कर सकता है, और मेकअप से मुराद किसी को कोई भी गोरा खूबसूरत करना नहीं बना है। सकता है, वो जो exactly। आप ग्लो कह रहे थे, फ्रेशनेस कह रहे थे, असल में आपके फीचर्स प्रोमिनेंट तो करने हैं, राइट? मेकअप की बात मैं इसलिए भी कर रहा था कि मेरा अगला शेर मेकअप पे था। आपकी तरफ से इजाजत हो। एक तो मेरे साथ ही आप- बैठा हुआ है। को इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि हमें एक और गेस्ट से ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के मशहूर नामवर एक्टर हैं जी, बहरोज सब्जवारी। उन्होंने हमें ऑडियो कॉल पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खुशामदीद। मैं बड़ा प्यारा हूँ हमेशा की तरह। जी जी, और आज आपने हम सहेलियों को ज्वाइन किया है सहेला बनकर, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं भी सहेली ही हूँ बेटा, मैं सहेली हूँ। जी जी, अच्छा बहरोज साहब, आज हमारा जो टॉपिक है मेरी सहेली में, ऑब्वियसली आपको प्रोग्राम के नाम से ही आइडिया होगा कि हम बात कर रहे हैं विमेन पे, और विमेन ब्यूटी पे आज स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी क्या है? खूबसूरती, हुस्न, औरत का हुस्न क्या है आपके नज़दीक? देखिए, औरत का असली हुस्न जो है वो उसका कैरेक्टर है, वो उसका बर्ताव है। वो जरूरी है, वो जरूर मेकअप करे, सब कुछ करे, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन दिल उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। राइट, बहुत खूबसूरत बात है। राइट। एग्जैक्टली। और ये बताइए कि जो एशियन कल्चर में गोरे और सांवले कलर को लेके इतने डिफरेंसेस पाए जाते हैं, आप इस हवाले से क्या एडवाइस देंगे? देखिए, सब अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, हम सब, उसमें गोरे भी हैं, काले भी हैं, तो इसमें डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। और गोरे का भी इतना ही हक है जितना काले का हक है। काले का मैं समझता हूँ ज्यादा हक है, क्योंकि हमेशा उनको डिप्राइव किया जाता है, जो कि मुनासिब नहीं है। अच्छा, और जो ये जो क्रीमें बच्चियां इस्तेमाल करती हैं, कुछ लड़के भी मुझे पता है करते हैं, तो वो इट्स वेरी डेंजरस फॉर देयर स्किन। वो टेम्परेरी तो वाइट हो जाता है, लेकिन वो फॉर द लॉन्ग रन इट्स नॉट गुड। तो अल्लाह ने जो आपको रंगत दी है, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अल्लाह ने आपको सेहत भी दी है, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जी बहरोज साहब, आप जिस फील्ड में हैं, शोबिज़ में, उसमें तो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। स्टैंडर्ड्स काफ़ी डिफरेंट होंगे मेल और फीमेल्स को लेके, तो क्या वाकई में ऐसा डिफरेंस है कि मेल के लिए अलग हैं, फीमेल के लिए अलग हैं? ब्यूटी हम स्टैंडर्ड्स। शूटिंग पे जाते हैं तो हमें अल्लाह का फजल है, अब तक कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन
खवातीन 2-2 3-3 घंटे लगाती है माशाल्लाह, और हम कुड़ते रहते हैं, जाहिर है। मकसद है इतना बुरा हाल है हमारी फ्रेटर्निटी में कि एक सैड सीन चल रहा है, किसी की डेथ हुई है लेकिन ब्लो ड्राई हुआ है और मेकअप हुआ है और लिपस्टिक्स लगी हुई है, तो दिस इज ट्रेंड ये- अजीब सा हो गया है। ये मुझे ये बताइए बरोज साहब कि हाँ जी। आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो बैच है, जो आपके कलीग्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनमें कौन सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है? माशाल्लाह से आपने कहा ना 2-2 3-3 घंटे लगाती हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है मेकअप करते हुए? नहीं, ये तो नाम नहीं लिया जा सकता, बीबी, माजरत चाहता हूँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर कुछ खवातीन इसमें ज्यादा टाइम लगाती हैं और अगर वो सुन रही हैं तो वो कैरेक्टर के हवाले से तैयार। देखिए, मेकअप जरूर करें लेकिन स्क्रीन पे पता ना चले कि मेकअप किया हुआ है, वो है सबसे अच्छी बात। इतना लाउड मेकअप करती है, और क्योंकि अब लेंसेज जो हैं और कैमरे जो हैं वो बहुत लेटेस्ट हैं, तो वो 9 टाइम आपको इनहेंस कर देते हैं कैमरे। तो उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ड्रामे YouTube पे देखते हैं तो सारे ऊपर खुल जाते हैं, माजरत के साथ। जी फिरोज साहब, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइट स्किन है आपकी माशाल्लाह। आप जिस फील्ड में है उसमें आप अपने आप को मेंटेन करके रखना भी पड़ता है, तो आपकी स्किन रिजीम क्या है? आप कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को? आप यकीन कीजिए, मैं कोई खास मेंटेन नहीं करता। मेरे रब का बड़ा एहसान है, उनका बड़ा करम है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला बस असल में दिल अच्छा रखे, सबके लिए अच्छा सोचे, तो आपकी स्किन, आपका दिमाग, आपका दिल, सब कुछ सही रहेगा। मैंने तो यही अंदाजा लगाया अपनी इस उम्र के हिस्से में। लेकिन बहरोज साहब, आपकी जिस तरह की टफ रूटीन है, इतनी लाइट्स होती है, जिससे कहते हैं ना लाइट्स कैमरा एक्शन, उस दुनिया से आपका ताल्लुक है, तो ये बताइए कि कुछ ना कुछ तो आप करते होंगे ना। आपकी तो इतनी खूबसूरत और जैसे कहते हैं ना जवान सी स्किन है, तो कुछ तो आप अप्लाई करते होंगे। कोई टिप देना चाहते हैं? इसलिए दिखता हूँ बीबी क्योंकि मेरी उम्र कम है। कोई स्पेशल डाइट भी हो सकती है जी। ओनली 68, तो ये कोई उम्र है? वो कह रहे हैं कि मेरी उम्र ही कम है। बिल्कुल नहीं, अभी तो आप जवान हैं, मैं जवान हूँ। देयर इज नो एज, 28 नो 29 नंबर। साल के हो गए। 100%, क्योंकि उसकी वजह ये है, आप लोग मेरे बच्चों की तरह हैं। वो जो अंदर का बच्चा है ना, जो हर इंसान के अंदर होता है यार, उसको मरने नहीं देना है यार, बस उसको राइट जिंदा रखना है। राइट राइट। तो आप खुश भी रहेंगे, सबको खुश भी रखेंगे, खेलते कूदते रहेंगे, यही है। मैं तो यही समझ पाया हूँ इस जिंदगी में। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बल्कि यू आर हेयर एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड एग्जाम्पल। जिस तरह आपने खुद अपनी एज का जिक्र किया, तो फॉर 60s, वो लोग जो इस वक्त 60s में मौजूद है, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि अपना डाइट प्लान और अपनी स्किन रूटीन या अपनी डेली रूटीन को कैसे लेकर चले? उसका बेहतरीन मशवरा बीबी ये है कि आप अपनी भूख से कम खाएं। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर 2 रोटी की भूख लगी है तो 1 रोटी खाओ भाई, मरोगे नहीं। जी बस जी, ये है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो बिल्कुल कहानियां हैं बीबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, हमारे आमीन। मुल्क को सलामत रखें, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे, दोबारा भी आपसे कनेक्ट करेंगे मेरी सहेली में। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त जी। जब हम बात करते कि आप देखें कि वेल नोन मिस्टर बहरोज सब्ज़वारी, जो कि एक एग्जांपल हम सब के लिए, फ़ैन फॉलोइंग के लिए, मुझे ये बताइए, जब उन्होंने भी इस तरह से बात की है कि कोई गोरा काला नहीं होता, इखलाक और करैक्टर भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ हेल्दी डाइट और डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड जब मैं बात करती हूँ, तो आप देखिए कुछ को सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, जो नोज़ जॉब करवा लेती हैं, या जो एक्स्ट्रा लैशेज़ लगवाती हैं, या आईब्रोज को भी वो फिल करवाती हैं, या बुटॉक्स करवा लेती हैं, लिप फिलर्स करवा लेती हैं, चीक फिलर्स करवा लेती हैं। आप ये बताइए कि क्या जिसको बहुत ज़रूरत है, या जिसको इफ़ देयर इज़ अ नीड मेडिकेशन के मुताबिक, तो वो करे या ना करे, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो नॉर्मली उठ के करवा लेती हैं और बिल्कुल स्किन का बेड़ा घर कर देती है? देखिए बुशरा, आजकल तो ऐसा है कि ये नीड ऑफ टाइम बन गया है ना। पहले कुछ टाइम पहले, लाइक बहुत पीछे मैं नहीं जाऊंगी, 3-4 साल पहले ऐसा होता था कि सेलिब्रिटीज़, एंकर्स या जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनको आना है आवाम के सामने, On वो screen अपने जो आप है। को ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए वो अपने आप को
मॉडिफाई करते थे, अपनी जो मौजूदा जो भी उनकी शख्सियत होती है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते, राइट। सो वो अगर आपका वो नीड ऑफ टाइम है करवा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मैं बिल्कुल एज ए डर्माटोलॉजिस्ट मैं आपको क्लियर कट ये बात कहूँ कि जी नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप आके करवा लें। बोटॉक्स आप करवाते हैं आफ्टर 20s यानी कि लेट 20s में, अर्ली 30s में आप बोटॉक्स स्टार्ट करवा सकते हैं। बट बोटॉक्स का भी अगेन वही है कि फिर आपको 6 और 8 मंथ्स के बाद वो दोबारा करवाना पड़ता है, उसका टाइम ड्यूरेशन ही इतना है। कौन लोग बोटॉक्स करवा सकते हैं? जिनको रिंकल्स पड़ते हैं फोरहेड पर, एजिंग लाइन शोज होना शुरू, लाइक आपको अगर रिंकल्स है फोरहेड पर, आपको ये क्रो फीट्स बनते हैं, स्माइल करते हुए यहाँ लाइंस पड़ती हैं, आपका ये जो स्किन है वो सैग कर गई है यहाँ से, ऐसे लोग बोटॉक्स करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये फिर नीड ऑफ टाइम बन जाती है ना, आपको अगर सर्वाइव करना है, आपको अपनी जो भी आपका सर्किल उसमें मूव करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करवानी पड़ रही हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक बात है, बोटॉक्स की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये उन लोगों को होते हैं जिनको प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं की गई है या प्रॉपर तरीके से लगाया नहीं गया है। फिलर्स की बात है, जो लोग नोज जॉब करवाते हैं, फिलर्स करवाते हैं, हाइफू करवाते हैं, पीआरपी करवाते हैं, ये सब वो लोग करवा सकते हैं जिन्हें नीड है, ठीक है। पीआरपी है या माइक्रो नीडलिंग्स हैं, ये ऐसी चीज़ें जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। ये आपके अपने ही ब्लड से प्लाज्मा लेके उसी का कोलेजन आपके फेस पे लगाया जाता है या बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। अगर फिलर्स की बात करें तो ये वही हाइलुरोनिक एसिड होता है, वही कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, जो आपकी बॉडी में मौजूद है, उसे हम एक्सटर्नली दे रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन किसी जगह से सैग कर गई है, डैम्प हो गया है, कोई खाली स्पेस आ गया है, उसे फिल करने के लिए हम फिलर लगवाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स अगेन वही आते हैं जब आप कोई प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट चूज़ नहीं करते, प्रॉपर एस्थेटिक कंसल्टेंट चूज़ नहीं करते और उनकी टेक्निक गलत हो जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है या इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। लाइक जैसे आप डार्क सर्कल्स के लिए फिलर्स करवाते हैं, अगर आपकी चीक्स पर स्पेस है, गढ़ा पड़ गया है, आप उसे फिल करने के लिए लगवा रहे हैं, तो ये फिलर्स वहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। आप नोज़ जॉब करवाने के लिए भी फिलर करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली नोज़ अगर उनकी नहीं होती तो उसके लिए हम फिलर अप्लाई करते हैं और उससे आपकी नोज़ एक प्रॉपर शेप में आ जाती है। माइक्रो ब्लेडिंग आपने कहा कि जो आईब्रोज को फिल करने के लिए करवाते हैं, ये टैटूइंग है। लाइक इसका मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगी कि मुझे नहीं पता कि उन कलर्स के बाद आपका वजू हो सकता है या नहीं, बट बहुत मैं नहीं करती, बट बहुत सारे लोग करवाते हैं माइक्रो ब्लेडिंग, जिससे आपकी आईब्रोज जिस तरह से पहले टैटूइंग करवाई जाती थी, कलर्स सॉरी कलर्ड हो जाती है, कलर्ड हो जाती है। लाइक आपकी अगर कहीं पर किसी जगह पे स्पेस है तो वो आपको फिल कर देता है, एक प्रॉपर शेप बन जाती है। 6 मंथ 8 मंथ 1 साल वो स्टे करता है, उसके बाद आपको अगेन उसमें रिफिलिंग करवानी होती है। डॉक्टर कंवल ने बहुत अच्छे से इस सारी चीज़ों का जवाब दिया है, लेकिन हम डॉक्टर शवाना से भी इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। लेकिन हम दोबारा आना चाहेंगे अहमद सईद की तरफ। कुछ माहौल के मुताबिक दोबारा से ज़रा कुछ अच्छी सी शायरी हुस्न पे हमें दोबारा सुनाएं। क्योंकि मेरा ज़्यादा तलक मज़ाक से भी है और मैं चाहूँगा कि लोग ज़रा मुस्कुराएं भी और आप भी मुस्कुराएं और मुझे दाद भी दें कि वो अब बात हो रही थी हल्के फुल्के मेकअप की, ज़्यादा भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस दौर में अब करना चाहिए मेकअप हर एक को, और चाहे वो लड़के भी हों तो उन्हें करना चाहिए, वरना फिर ये है कि बात उससे मैं कर भी सकता हूँ, हाथ उसका पकड़ भी सकता हूँ, आ गई जो बगैर मेकअप के, डर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। आपको अंदाजा होने लग पड़ा था किधर जा रहा हूँ। तो उससे आंखें मिला के देख लिया, जब फिर आंखों की बात आ गई, उससे आंखें मिला के देख लिया, खे मोहब्बत की खा के देख लिया, और मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। वाह वाह, मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया, और देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया, और मेरी सूरत रही वही सूरत, रोज मैंने नहा के देख लिया। अब लड़कों की सूरतें तो ऐसी होती हैं, तो इसलिए लड़कियों को भी इतना कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, लड़के इतने नहीं होते, और तो अगर लड़कियां भी, मतलब लड़के कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन इसलिए नहीं होते क्योंकि लड़कियां करवाती नहीं है। Exactly. और लड़के लड़कियों को बहुत यही मैं कहने लगा था, सब अंडर प्रेशर हुए हैं। यही मैं कहने लगा था कि उनको भी ये चाहिए अब कि वो भी लड़कों को कहें, ताकि उनको पता चले कि आप खुद क्या हैं। देखिए इवन जो रिश्ता देखने जाते हैं, कभी उसके घर जा, कभी उसके घर जा, कभी आप तस्वीर देख लें, उसी से पता चलता है। लेकिन यहाँ तो डे बाय डे स्पेसिफिकेशन ज़्यादा आती जा रही है ना,
अब पहले जैसे BMI को लेके स्पेसिफिकेशंस थी, जी। अब आपके ये जो फीचर्स हैं इसको लेके भी स्पेसिफिकेशंस Specification हैं। है, exactly. इजिप्ट को फॉलो करते हुए, उनके पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए देयर इज़ अ स्पेसिफिक स्केलिंग जो कि मैडम ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि आपका ये फोरहेड होना चाहिए, इतना आपका ये चिन का एरिया होना चाहिए, योर चीक्स शुड बी लाइक दिस, जिसकी वजह से ये फिलर्स का ट्रेंड अब ज़्यादा हो Exactly. गया है। अब एंटी एजिंग इज समथिंग एल्स, और Yes. इस पैरामीटर को फॉलो करना दैट इज समथिंग एल्स, बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से जी बहुत हम सारे- इसका जवाब डॉक्टर शबाना से ज़रूर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं अली लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी अली, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैंने पूछा था कि मेरे मुंह पे ना काफ़ी ज़्यादा निशान पड़े हुए हैं, खट्टे टाइप होते हैं ना, वो पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इलाज तो है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। तो मुझे कोई सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इसका क्या हल है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे ये कोई बेहतरी हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शिवाना, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे भी कॉलर ने कहा जी कि उनके फेस पर खड्डे हैं, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? मुझे किस तरह उनकी से आवाज़ पॉसिबल है कि वो खत्म हो जाए? जी अच्छा। अली साहब का फोन था। स्कार मार्क्स हैं। जी, स्कार मार्क्स है जिन्हें हम उर्दू में खड्डे भी कहते हैं। जी हाँ जी, स्कार मार्क्स हैं। हाँ जी, तो वो अब खड्डे हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के हैं, एक्नी के हैं या किसी और चीज़ की वजह से आपके खड्डे पड़ गए हैं। तो वो जो है वो आपको स्किन केयर से शायद इतनी जल्दी दूर ना जाएँ, क्योंकि अगर डीप हो गए हैं तो स्किन केयर आपको बिगिनिंग में आपको शुरू में करनी पड़ेगी, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे बेस्ट चीज़ होती है रेटिनॉल्स वगैरह होते हैं जो कि ट्रीटमेंट वगैरह हेल्प करते हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा डिपेंडिंग के वो कितने डीप हैं, कितने टाइप्स के हैं, मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि एक जिस तरह वो डर्मेटोलॉजिस्ट साहब बता रही थी ना कि एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि स्किन डॉक्टर कौन है, डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, एस्थेटिशियन कौन है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहीं पे भी जाके चीजें कराना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो जब आपकी इस तरह की चीजें आ जाएं जो कि खाली रूटीन या स्किन केयर से आपकी हेल्प नहीं होगी, तो आपको जाके प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं। देयर आर वेरी गुड प्रोसीजर्स आउट देयर जो कि अगर एक सही बंदा, एक क्वालिफाइड बंदा कर रहा होगा ना, तो खड्डे भी खत्म हो जाते हैं और आपके जो निशानात रह जाते हैं। आजकल तो इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है, अब्लेटिव, नॉन अब्लेटिव, CO2 लेजर, मिलियन चीजें आ गई हुई हैं। एक सही बंदा करेगा तो उनकी हेल्प हो सकती है उस तरह से। ये तो मैंने वो बात की थी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी जो आप लोगों की पहले बात। जी क्या प्लीज। मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ? जी प्लीज। इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं ऐड करूंगी, वो भी बताइएगा। कह रहे थे ना कि एज प्रोसीजर्स कब स्टार्ट करने चाहिए, ये भी प्लीज जरूर बताइए। जी मैं एक्चुअली उन्हीं आई एम सॉरी द डर्मेटोलॉजिस्ट की बात सुन रही थी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की जो कि मेरे जाके बहुत मुझे पसंद है। वो बात कि देखिए एक इंडस्ट्री है जिसकी नीड है। नीड में ये आ जाता है कि मेरी रोजी रोटी है। आई एम अ सर्जन, आई एम अ पेल्विक सर्जन, मुझे रोज एक प्रोसीजर करना होता है। अगर मैं अपने आप को अप टू डेट नहीं रखूंगी तो मेरी बैक सीट हो जाएगी, मेरी रोजी रोटी है। लेकिन अब जो नॉर्मल बच्चे, लड़कियां अंडर द प्रेशर आके कि मुझे एक सर्टन लुक चाहिए सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि अगर मेरे सर्टन नोज नहीं होगा खड़ा हुआ, मेरी आईब्रोज ऐसी आर्च्ड नहीं होंगी, मेरे लिप्स बड़े नहीं होंगे, मेरी कंटूर्ड फेस नहीं होगा, मुझे पीडियो थ्रेड चाहिए कि मेरी यहाँ से चिजल्ड जॉ आ जाए। ये जो वबा है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से फिर इस तरह पिक्चर्स पाउट कर करके लगाना, और उसके बाद आपको वैलिडेशन बाहर से मिल रही है, आपके कितने लाइक्स आएंगे, आपने बैठ के रोज हर 10 मिनट बाद बल्कि 5 मिनट में देखना है 1000 लाइक हो गया, कितना हो गया। ये एक वबा बनती जा रही है। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, नफसाती इशू है, क्योंकि अब हम अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरह आप गोरा होने की भी बात कर रहे थे, ये एक इमोशनल जो है हमें ट्रॉमा मिल रहा है। आपको पता है मैं जहाँ पे रहती हूँ अमेरिका में, वहां पे तो लोग जाके टैन होते हैं, वहां पे जाके सांवले रंग की तारीफ करते हैं कि ओह यू आर सो ब्यूटीफुल, एशियंस इतने अच्छे लगते हैं। हमारा कंट्री बल्कि दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज अगर आप छोड़ दें कि आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम क्या है, कॉन्फिडेंट है, माँ बाप ने आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, पर्सनालिटी अच्छी है, तो शायद आप उस डायरेक्शन में मत जाएं, डिपेंडिंग कि आपकी अपनी नफ्सियात क्या है। लेकिन अगर चलो आपकी चिन के अंदर आपको अपना प्रोफाइल नहीं पसंद तो आप फिलर कराना चाहते हो, अगर आपको एक सर्टेन चीज नहीं पसंद
तो फिर आप इतनी खूबसूरत बेशबहा चेहरा किसी को दे रहे हैं, अभी उन्होंने हाइफो की या इस तरह से आरएफ या जितने भी लेजर्स हैं, अगर करने वाले को नहीं पता ना कि उसने सेटिंग क्या करनी है, कितना डीप जाना है, 4 मिलीमीटर जाना है या 2 मिलीमीटर, आप जाके उधर सो गए और उन्होंने हीटिंग प्रोसीजर आपके फेस पे यंग एज में कर दिए, तो आपका फैट लॉस लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। तो जवान लड़कियों को सोचना चाहिए कि 20s में तो जवानी होती है, वो वैसे ही खूबसूरत होती है, आपका फैट लॉस हो जाना है विद द एज। इट्स अ साइंटिफिक मेडिकल फैक्ट कि आपका जो कोलेजन है वो कम होता है इन 20s, एवरी ईयर 1% कम हो रहा है, इन अ डेकेड 8% कम हो रहा है, उसके बाद 30s 40s में और हो जाएगा, और मेनोपॉज के बाद जो है आपका 30% कम हो जाता है। तो आपका तो वैसे भी कोलेजन फैट कम हो जाना है। अगर आप हीटिंग प्रोसीजर से और इस तरह के प्रोसीजर किसी अनक्वालिफाइड बंदे से जो एक ही हीटिंग पूरे चेहरे में कर रहा है, तो आप खुद सोचें कि वो जो बेबी फैट है वो आपने लूज कर देनी है। तो आप जब 40s 50s में जाएंगे तो आपका चेहरा यूं करके अजीब सी लुक आ रही होगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे लगता है कि जवानी में जितना अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी नफ्सियात को स्ट्रॉन्ग करें, न्यूट्रिशन, डाइट। अभी वो कह रहे थे ना बाहर जाके खेलें, हमने बाहर जाके स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना बंद कर दिया है। हमारा काम है जी कि सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी लुक के ऊपर अपनी बॉलीवुड हॉलीवुड से जो है इमेजेस ले लेके कि मुझे कितने लाइक आ रहे हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। हम तो इतना खेला करते थे, और वही अभी वो बहरोज सब्जवारी भी कह रहे थे, वो जनरेशन जो थी ना वो घी खाने वाली थी, वो अंदर से स्ट्रांग होने वाली थी, उनको कोलेजन और मसल मास जो है वो प्रिजर्व रहता था, तो उनके गोडे गिरते, उनको आर्थराइटिस और ये बीमारियां नहीं है, दे एज वेल। हमारे बच्चे जो हैं वो तो बाहर ही नहीं जाते, जिसकी वजह से वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और ये जितने प्रोसीजर्स हैं और ये जितने पीडियोथेरेपी, ये जितनी चीजें, ये शॉर्टकट हैं। तो शॉर्टकट जब भी आप मारते हैं ना तो लॉन्ग टर्म फायदा कोई ज्यादा नहीं होता। जी, तो ब्यूटी टिप्स का सिलसिला बुशरा जारी है, लेकिन हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, उबैद रहमान सलेमानी अब्बाद से बात कर रहा हूँ। जी, आपका सवाल क्या है? अच्छा, सवाल ये है कि ख़वातीन जो हैं वो हर वक्त मेकअप करती रहती हैं, और ख़ास करके कोई फौतगी भी हो जाती है तो वहाँ पर भी वो मेकअप करके जाती हैं, और अक्सरियत ख़वातीन की स्किन ख़राब होती है। क्या उसकी वजह ये मेकअप करना ही होती है या कोई और वजूहत होती हैं? और ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, उनका सवाल ये कि वो कंफ्यूज्ड है कि जब औरत को वो मेकअप में देखते हैं तो वो एक तो वो करती क्यों है। मेरे ख्याल से फ्यूनरल्स की बात की उन्होंने। दूसरी जाने वो पूछे कि जो स्किन ख़राब है, डॉक्टर शिवाना मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्किन ख़राब होती है उसकी असल वजूहत क्या होती है। ये तो वैसे भी हम पूछना चाहेंगे जनरली भी कि क्या मेकअप उसकी वजह होती है या नहीं। ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया है, हेल्दी डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जी एब्सोल्युटली। अभी आप मुझे बताएं ना, आपकी 12-13 साल की बच्चियां, मैं तो अपनी बच्चियों को संभालती हूँ कि भाई बस जितना मेकअप, जितना नॉलेज यहाँ पे अल्टा, और इतने ज्यादा मेकअप स्टोर्स, और फिर ऑनलाइन मेकअप पे मेकअप घर आ रहा है। ये मेकअप जो होता है, अगर आप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्किन, बच्चे 12-13 साल की बच्चियां, जब आपकी इतनी प्यारी स्किन है, आप खेलने कूदने के दिन है, आप अपना मेकअप कर रहे हैं, तो यस अगर कुछ ऐसे मेकअप हैं जो पहले भी बता रही थी कि कोमेडोजेनिक, आपके पोर्स बंद होना शुरू हो जाएंगे, आपके एक्नी आना शुरू हो जाएंगे, और जो आजकल की फूड चल रही है, ये सारी चीजें पता है कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? ये आपके बचपन से स्टार्ट हो रही है। आपका स्किन टेक्सचर, जेनेटिक्स एक तरफ के, माँ बाप की स्किन अच्छी थी तो आपकी अच्छी थी, लेकिन जो आप कारकर्दगियां अपने साथ कर रहे हैं ना, जो आप खा रहे हैं अपने जिस्म के अंदर डाल रहे हैं, और माँ बाप जो है वो कहते हैं बच्चे को बच्चा रहने दो, बच्चे को बच्चा रहने दो। उनको क्या मतलब है? बच्चे को बच्चा रहने दो, अपने जो घर के मसले मसाइल हैं, लड़ना मरना, उन तक ना पहुंचाओ, लेकिन उनके दांतों की हाइजीन, उनके बॉडी का स्मेल, उन्होंने अपने आप को कैसा साफ रखना है, स्किन की अगर एक्नी आ रहे हैं तो बचपन से रोकें ताकि खड्डे उसके पीछे ना पड़ जाएं, स्कार्स पीछे ना रह जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया देसी ब्राउन स्किन में अगर आपके एक्नी होंगे टीनेजर्स के, तो सारी उम्र आप उनके एक्नी के स्कार से लड़ते रहेंगे, वो खत्म भी हो जाएंगे तो पीछे नीले धब्बे, लाल धब्बे, काले धब्बे रह जाएंगे। तो ये चीजें स्टार्ट होती हैं आपके बचपन से। अगर आपने 12-13 साल की बच्ची के जब एक्नी निकल रहे हैं, उसको ये हाइजीन, उसको स्किन केयर नहीं सिखाई, उसको आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया, फोटो एजिंग हो रही है, वो 30-40 साल में आंटी बन के स्किन सैगी हो रही है, और वो खड्डे जो आपने 12-13 साल में रह गए थे, सारी उम्र वो बच्ची बेचारी जब
बड़ी उम्र की हो जाएगी, उसके साथ स्ट्रगल करेगी, फाइट करेगी, फिर वो मेकअप कर करके, कंसीलर कर करके, शॉर्ट टर्म और फिर प्रोसीजर्स कर करके उसको छुपाते रहेंगे। तो ये जो स्किन है ना, ये माँ बाप का फर्ज है कि अपनी टीनेजर बच्चों को, अपनी टीनेजर लड़कियों को, जो प्यूबर्टी हो रही होती है, उनकी हाइजीन, उनकी एक्नी, उनके साथ जो होगा ना आगे जाके, हमेशा अगले 20-30 साल वही होते हैं जो आज है, वो देखें कि वो क्या है। उस पे ऊपर जो मैं आज कर रही हूँ ना, वो मुझे अगले 20-30 साल भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए डॉक्टर कंवल कि जिससे आपने देखा कि हैवी मेकअप करना पड़ता है फॉर स्क्रीन, और वो जो मीडिया में जिनका ताल्लुक हो, जिनका मीडिया से ताल्लुक हो, वो अपनी स्किन केयर कैसे करें? अब देखिए गर्मियाँ आ गई हैं और ये 4 महीने तो बहुत टफ है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेकअप आपने 8-8 9 घंटे अगर लगाया हुआ है, तो उसके बाद आप ऐसी क्या चीज़ अप्लाई करें कि वो क्लींस ऑफ भी हो जाए, ये बताइए। देखिए उसके लिए अगेन वो ये कि आपने अपनी स्किन रिजीम बेहतर करनी है और उसमें सुबह से स्टार्ट कर देना है। सुबह जब आपकी आप जब भी उठते हैं, जब भी आपकी मॉर्निंग होती है, लाइक इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग ही, लेकिन जब भी आपकी मॉर्निंग होती है उस वक्त आपने अपने फेस को प्रॉपरली वॉश करके, मैंने जैसे पहले बताया था कि मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है। जी। जब आप मेकअप लगाते हैं तब भी आपने ये तीनों काम ज़रूर करने हैं। अपना कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाने से पहले आप ये 3 काम ज़रूर करेंगे। अगर एक्नी प्रोन स्किन है आपकी, तो आपने रात में सैलिसाइलिक एसिड और रेटिनॉल ज़रूर अप्लाई करना है। ज़रूर अप्लाई करना है। बट रेटिनॉल वीक में आप ट्वाइस वीक यूज़ कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा थ्राइस वीक, इससे ज़्यादा नहीं। ऑल्टरनेट आपने रखना है। आ रहा है कि रेटिनॉल अपनी रूटीन में ऐड कर लें, बट डेली नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ और आपके ऑडियंस को भी बता रही हूँ कि डेली नहीं। कहाँ से मिल जो सकता है, बच्चे कैसे? रेटिनॉल देखिए मेडिकेटेड भी अवेलेबल है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती, बट अच्छी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट में प्योरली रेटिनॉल अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वो रेटिनॉल यूज़ करें। और इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड, अगर एक्नी प्रोन स्किन है, जैसे आप कह रही थी आपको ये प्रॉब्लम अक्सर रहता है, तो आप एक्नी प्रोन स्किन के लिए पूरा वीक इस्तेमाल करेंगे सैलिसाइलिक एसिड। इसके सिरम्स आते हैं, आप उसे पूरा वीक यूज़ करें तो आपकी स्किन एक्नी से भी बची रहेगी और जो मेकअप के जितने भी नुकसान हैं वो रेटिनॉल और सैलिसाइलिक दोनों उससे प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा वीक में एक मरतबा आप ग्लाइकोलिक सिरम भी अप्लाई करेंगे। ग्लाइकोलिक एसिड के सिरम से फ़ायदा आपको ये होगा कि उससे जो लोग पूरा वीक या पूरा महीना या जैसी भी आपकी रूटीन है आप मेकअप अप्लाई करते हैं, तो जितने भी आपके पोर्स के अंदर जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आपने जब अपना मेकअप उतारना है 7-8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उसे प्रॉपर्ली क्लीन करना है, क्लिनजिंग करके उतारना है। बिल्कुल सिर्फ जल्दी जल्दी फेस वॉश नहीं कर लेना, आपको लगेगा कि मेरा फेस साफ हो गया और वो आपके जो पोर्स हैं उसमें मेकअप प्रोडक्ट अंदर होते हैं, तो आपने प्रॉपर्ली क्लिनजिंग करनी है। मैंने पहले बताया था कि ऑयली स्किन है तो आप रॉ मिल्क से भी कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने वैसलीन से भी आप अपना मेकअप बहुत रिमूव कर बहुत सकते शुक्रिया हैं। डॉक्टर कंवल। और हम अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अहमद सईद साहब मैं 2 चीज़ें सुना दूं क्योंकि खाने पीने की मेरा ख्याल जी, please, please, रेटिनॉल और सैलिसिलिक ये खाने पीने की चीज़ें हैं। अप्लाई करने की। अच्छा apply। ये अच्छा हो skin गया, पर जैसे दीजिए लोगों को products पता हैं। चल गया, मैंने पूछ लिया, वरना वो भी ये समझते रहते हैं। जी चलें, प्लीज। आप तो कुछ लड़कियों को सुना तो पता दें। होता है ना। हाँ जी। तो खाने पीने की बात हुई है तो उधर से भी कुछ कि तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े ना खिलाए जाते। इसके बाद शायद चलें, शो के बाद आप रवायत है कुछ? तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े ना खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। और रोज़ शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। और 2 शेर और फिर मेकअप की बात आ रही थी, लेकिन आपने तो बहुत ही लाइट मेकअप किया है। ये उनकी बात है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिनसे, जी जी। कि फेसबुक पर नज़र नहीं आती और मिलने भी घर नहीं आती, और इतने मेकअप में उसकी सूरत है, किसी सूरत नज़र नहीं आती। वाह 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 वाह। आपने सारे क्रिटिकल शायरी और उसके एनालिसिस जो है ना ब्यूटी के अपने शायरी में किए हुए हैं। किसी तरीके से आप ना बता रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि लाइट सा मेकअप करना चाहिए जैसे आप लोगों ने किया हुआ है। मैं तो खुद करके आया हूँ अभी। जी जी प्लीज अपनी शायरी कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छी शायरी आपकी। कि वेख के मैनू हस ना जावे, नागन वांगो डस ना जावे, और तेरे अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे। चाय आई नहीं, खैर। और तेरे अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे, और एडा छोटा कप दे दिता, चाह दे अंदर रस ना जावे। और मेकअप, आपने कहा ना मेकअप के, असल में मैं आज वो शेर ही कुछ मेकअप के ढूंढ के लाया। मुझे क्या कि मेकअप करके मिलती रही तू, वेखी आशिक ना हस ना जावे, और रेड़ खिड़ के ही जाना पैंदा, इश्क गली विच बस ना जावे। वाह वाह वाह। अब कुछ अपना रोना भी रो जी ले। जी प्लीज।
कि मेरे हक में दुआ करे कोई, ताकि मुझसे ब्याह करे कोई। बहुत वैसे मेरे आपकी हक शायरी बहुत मजे की है। मेरे हक में दुआ करे कोई, ताकि मुझसे ब्याह करे कोई, और 4 कुड़ियों से प्यार है उसको, उससे बोलो हया करे कोई। और 5 सालों में 5 बच्चे हैं, और कितनी वफा करे कोई। वाह वाह वाह, वफादारी भी बता दीजिए जनाब, इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका। फैमिली प्लानिंग का भी बता दिया। फैमिली प्लानिंग में बता दी इन्होंने शायरी जो में। हालात हैं मुल्क के भी, वैसे तो यूरोप में और चीन में भी देखें वो तरक्की याफ्ता हैं, फिर भी वो 1-1 2-2 बच्चे उनके हैं, माशाल्लाह। जरूरी नहीं कि अगर आपका 1 या 2 बच्चे तो वफादारी मोहब्बत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा ऐसे समझा जाता है शायद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का, तावन करने का, मेरी सहेली का हिस्सा बनने के लिए। और आज जो हमने स्पेशल टॉपिक डिस्कस किया, इट वाज मच नीडेड। क्यों राबिया? बिल्कुल। स्किन केयर की बात हो रही थी, राबिया ने अपनी भी आज स्किन केयर के हवाले से टिप्स ले लिए आपसे कि एलोवेरा वो कैसे इस्तेमाल करेगी, और ज़रूर बताइए आप लोगों को कि इसका इस्तेमाल कैसा रहा। और इंशाल्लाह हम फिर मिल रहे हैं कल समर डिजिटल के लाइव प्रोग्राम में मेरी सहेली में, क्योंकि हम सहेलियाँ जो हैं आपसे रोज़ मिलती रहेंगी, लेकिन अभी हम सहेलियों को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए समर डिजिटल मेरी सहेली।